स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर दिख रहा है आपको इस समय बाजार में। जो खबर आई है थोड़ी देर पहले, उसका इंपैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। रशिया ने पूरी सारी मिलिट्री ड्रिल्स, जो क्राइमिया एक बहुत ही ज्यादा कंटेस्टेड रीजन है यूक्रेन और रशिया के बीच, वहां पर से सेना वापस मंगा ली है। तो उसका इंपैक्ट बाजार पर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर कर रहे हैं हम ट्रेड और यहां से आखिरी 1.5 घंटा भी एक्शन पैक्ट होने वाला है। तो आइए एक्शन पैक्ट इस 1.5 घंटे की करते हैं शुरुआत। और अनिल सर, थोड़ा सुस्त रहा दिन, हमारा उतार चढ़ाव वाला रहा, बट अब देखिए हमारे बाजार भी डेज हाई पर और यूएस फ्यूचर्स भी अच्छा एक्शन। बिल्कुल दमदार एक्शन अमेरिकी बाजारों में फ्यूचर्स पे नीचे से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और भारतीय बाजार भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब तक की बड़ी बातें, क्रीमिया से मिलिट्री ड्रिल खत्म, वापस लौट रही है रूस की सेना। ये खबर दमदार बाजारों को पसंद आती हुई दिख रही है। कल के बाद एक और अच्छी खबर लगभग इसी वक्त आती है, इसी वक्त एग्जैक्टली शायद मतलब हमारा इंतजार कर रहे थे पुतिन साहब की शो शुरू करें। ये 2 बजे का समय, शुभ मुहूर्त। बढ़िया। 17,500 के बेहद करीब पहुंचा हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 250 अंकों की तेजी के साथ 38,400 के करीब है इस वक्त। यहाँ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। रियल्टी शेयरों में मजबूती है। आईटी, फार्मा, एनबीएफसी जमकर तेजी में है। डाउ फ्यूचर सेंचुरी मार चुका है और यूरोप में 0.5% की तेजी इस वक्त है। तो ये है आपके लिए खबर पूरी की पूरी। जी बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन इस समय बाजार में बन रहा है। और यही मेरे को आपसे एक बार और बात करनी थी। वो जो आपकी प्रोफेसी रही 24 घंटे में सब बदलेगा, वो लगातार बदल रहा है। एक तरह से और चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि क्राइमिया से भी अगर आप बना रहे हैं, और सबसे बड़ा जो कंटेस्ट पॉइंट था वो इन दोनों के बीच में 100% डीप। और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए खबरें किसी भी तरह की आ सकती है, किसी भी तरफ बड़ा मुंह दे सकती है, लेकिन खबरें अच्छी आएंगी इसकी संभावना कहीं ज्यादा है। क्योंकि बिगड़ने के बहुत कम है, बनने को काफी कुछ है। और जो हमारा कॉमन सेंस से कभी कभी काम कर जाता है, वो काम करके कि जिनको लड़ना होता है वो लड़ ही लेते हैं जी। मतलब वो सब लोग बॉलीवुड मूवी नहीं देखते। करेक्ट कि दोनों हीरो और विलोन आपस में डायलॉग मारते रहे, हो कुछ ना। लेकिन इसीलिए इन्होंने सिर्फ डायलॉगबाजी की, लड़ना होता तो लड़ लेते। लेकिन अब धीमे धीमे सिचुएशन बेहतर होती हुई दिख रही है। व्यू पॉजिटिव रखना है, सावधानी रखनी है। ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि कभी भी किसी तरह के स्टेटमेंट अब भी आ सकते हैं। आप ये फाइनल नहीं हुआ है, धीमे धीमे कम हो रहा है जी। अब आप ये नहीं चाहते कि यहाँ से सिचुएशन खराब हो। आप ये चाहते कि सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो। और एक आध दिन के बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर आप यूक्रेन और रशिया को पीछे छोड़कर आगे भी बढ़ेंगे। करेक्ट। सो उस लिहाज से बाजार आपके लिए थोड़े पोजीशन के लिहाज से जो हल्के हुए हैं, मूड माहौल के लिहाज से जो हल्के हुए हैं, उसके चलते हुए थोड़ी और अपसाइड दिखाने को तैयार है। अब ये थोड़ी और अपसाइड कितनी है? 17,475 से 17,575 ये ऊपरी जोन आज का है, जिसे टेस्ट करने की तैयारी 17,490 हमने कर लिया है। राइट, लगभग उस ऊपरी रेंज में आ रहे हैं। तो एक बार 17,500 के ऊपर निकल कर टिके 17,575 तक की जगह है। इतनी जगह तो है, क्योंकि हम क्लोजिंग जो हमने दी है इस बार के रनअप में 17,600 के आसपास की बेस्ट क्लोजिंग दी और इंटरडे में 17,639 बनाया है। तो हम जब 17,575 के आसपास पहुंचेंगे दीप, तो वहां पर हमारे लिए रुकने वाला लेवल है, अटकने वाला लेवल है। करेक्ट। तो अभी भी यहां से 100-125 पॉइंट की जगह है बाकी निफ्टी में, बशर्ते कि आपको कोई खराब खबर ना है। वो कंडीशन तो हमेशा है ही। सारा एनालिसिस, सारा डेटा धरे रह जाते हैं अगर न्यूज कोई आ जाए तो। करेक्ट, बिल्कुल। सो डेटा के लिहाज से आपको पास 125 पॉइंट की जगह है। और यहाँ से बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास आ रहा है। 38,400 से 38,600 आखिरी बाधा है, ये 200 पॉइंट की। इसके पार निकलेंगे तो आप 38,800 39,000 तक जाने की तैयारी कर सकते हैं। ये भी अब मजबूत होता दिख रहा है। आज के सेशन में सबसे बढ़िया बात क्या रही है दीप, वो ये कि दिन भर बाजार ने सबको मौका दिया खरीदने का। और जिनको बेचना था उनको सुबह मौका मिला, जिनको खरीदना था उनको दोपहर में मौका मिला। और दोपहर के बाद बाजार ने खबर के दम पर अपना डायरेक्शन तय कर लिया। अगर ये समझो कि क्रीमिया से हटने की खबर नहीं आती तो क्या था? तो आपके बाजार लिस्टलेस, रेंज बाउंड, डायरेक्शन की तलाश में, और कुछ जो डायरेक्शन की तलाश थी बाजार को, वो डायरेक्शन की तलाश न्यूज से आनी थी और वो न्यूज से आ गई। तो इसलिए अब आप ये समझ के चलिए कि धीमे धीमे आपका रुझान ऊपर की तरफ बन रहा है। 17,500 बड़ा लेवल है, 38,500 बड़ा लेवल है, उसके आसपास आप आ रहे हैं। आखिरी 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। थोड़ा रुकना चाहिए, जी हाँ जरूर रुकना चाहिए, खासतौर से तब जब 250 पॉइंट आप नीचे से निफ्टी में दिन में ऊपर आ जाए। जब बैंक निफ्टी में आप 700-800 पॉइंट ऊपर आ जाए, एक बार इन 2 बड़े लेवल को पार करेंगे तो यहां से 100-125 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और 400 से 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है, बशर्ते कि दोनों लेवल को पार करके हम टिके, जो हम डेटा में थोड़ी देर में विश्लेषण करेंगे। लेकिन सुबह की जो एक सबसे बड़ी चीज, भले इंडेक्स में दबाव दिखे, ब्रॉडर मार्केट ने आपको कमजोरी का संकेत बिल्कुल भी नहीं दिया। आज के सेशन की शुरुआत में 2 लोगों को पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहता हूं और जबरदस्त क्रेडिट जाती है जी। एक सुमित जी, दूसरे जय ठक्कर जी।
दोनों ने उस वक्त निफ्टी पर बाय कॉल दिया Correct, जिस समय निफ्टी लाल निशान में था, निशान में गिरने की तैयारी में था, दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास 17,300 के आसपास था। वो बहुत करेजियस कॉल था, और क्यों था वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं देता हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह के कॉल देने के लिए किस लेवल की हिम्मत चाहिए। सो दोनों के जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो उनको एक सैल्यूट। अच्छा, जय है, वेडनेसडे तो जनरली वेडनेसडे के शो में सुमित जी फोन पर होते हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन जय वाकई में इस कॉल के लिए सैल्यूट है, कमाल का कॉल था आज सुबह का। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, और मैं ये चीजें बहुत ध्यान में रखता हूँ। कोशिश हमेशा रहती है अनिल जी। जी 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 अनिल जी, और बेस्ट एक मौका अच्छा था अनिल जी, जो हिसाब से कल के डेटा शेप अप हुए थे, आज हायर लेवल्स पर थोड़ा एक दबाव जरूर दिख रहा था, बट मैं ओवरऑल एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, मंथली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर देखते तो ऊपर की तरफ दबाव था, बट मंथली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक नीचे से बाइंग देखने मिलेगी, और वो डेटा इनफैक्ट सही गया। सो आई मीन उसके कारण हमारे सारे टारगेट्स हासिल हुए। एक बड़ी बात है। और जय, क्या होता है कि फिरोजशाह कोटला की पिच पे आप ट्रिपल सेंचुरी मार दें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में या एडिलेड में जाकर है ना 70-80 भी बनाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो किस पिच पर और किस बॉलिंग अटैक के सामने आप खेलें, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और इसलिए मैं हमेशा ऐसे इतनी दिल खोल के तारीफ नहीं करता, लेकिन आज वाकई में आप दोनों ने कमाल किया। बैक टू बैक आप दोनों के कॉल्स आए थे, पहले जय का आया था 17,500 का अगले हफ्ते वाला कॉल, फिर सुमित जी ने उससे भी एग्रेसिव 17,300 का इन द मनी कॉल। कमाल है, बहुत ही बढ़िया। दोनों को एक बार फिर से बधाई। सर, एक बधाई तो आपको भी बनती है, जो सुबह आपने कहा था कि 15-20 मिनट बाजार टाइम पास करने वाले हैं, वो निकल जाने दीजिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और लेवल्स पर आए तो खरीदारी करिए। एब्सोल्युटली, आज वही होते हुए दिखा। तो निचले लेवल पर जब सपोर्ट लिया बाजार ने, वहां से अच्छा रिवर्सल आ जाते हैं। बिल्कुल रिवर्सल बढ़िया है और अच्छे लेवल से घुमा है, और यही हमें चाहिए था। 17,200 का आपका ये ट्रिगर नहीं हुआ। बैंक निफ्टी वही कल की तरह थोड़ा सा जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो जरूर 37,900 के नीचे गया कुछ समय के लिए, लेकिन निफ्टी में तेजी का मूड माहौल बरकरार है। आइए बढ़ते हैं आगे, क्लोजिंग शो में देख लेते हैं बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पे है आज और कल के लिए। आज के तो अब क्या बचे होंगे कुशल, हैं कुछ आज के या कल के वाले हैं सर? नहीं, आज तो सर अब ग्लोबल मार्केट पर ही नजर है, यूएस मार्केट में, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया ना आपका। हाँ, रिजल्ट सीजन तो कंप्लीट हो गया, बट कैश स्पेस पे एक शैफलर इंडिया है, उसके नंबर्स आज आने वाले हैं। साथ ही ग्लोबल ट्रिगर है, जहां पर यूएस में एक तो रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और साथ ही एफओएमसी की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो जारी होती हुई दिखेंगी। साथ ही कल के सत्र में निफ्टी से नेस्ले इंडिया और एफ&ओ के अंबुजा सीमेंट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और नेस्ले की नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर सरकार को करीबन 4600 करोड़ रुपए के जारी करने पर बोर्ड बैठक है। साथ ही एक्स डिविडेंड काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे कल के दिन में, जिसमें नाल्को, एनएमडीसी, एचएएल, एफएसएल और एमजीएल शामिल है। फ्राइडे 18 फेब यहाँ पर कैश बेस से उत्तमा की जो पेपर कंपनी है इंडिया लिमिटेड, वो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही 18 फरवरी को ही कुबोता कॉरपोरेशन को इक्विटी शेयर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर ये विचार करते हुए दिखेंगे। एस्कॉर्ट्स के लिए ये खबर है। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी क्यूआईपी की इशू प्राइस को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। आपको याद होगा 14 तारीख को इनका जो क्यूआईपी है वो खुला था बिडिंग के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर जहां पर रखनी है नजर। वरुण से जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो कुछ चुनिंदा खबरें आई है जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक न्यूज़ वायर्स के हवाले से ये खबर आई है कि रिकैप बॉन्ड के जरिए सरकार जो इस कंपनी में, इस बैंक में पूंजी डाल सकती है। FY22 में सरकार करीब 4100 करोड़ के आसपास की पूंजी जो है वो डाल सकती है। ये खबर आई है, उसके बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा उछाल भी देखा। पंजाब एंड सिंध या जम्मू कश्मीर? पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, पंजाब एंड सिंध, ओके। हाँ, पंजाब एंड सिंध बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ पंजाब एंड सिंध। दूसरा, साइंट IIT हैदराबाद के साथ इन्होंने एक MOU किया है। रिसर्च में सहयोग करने के लिए MOU जो है वो साइन किया गया है। TCS आयन का NTTF के साथ एक करार हुआ है। तो ये भी एक अपडेट जो है वो TCS की तरफ से आया है। इंडस्ट्री आधारित स्किल प्रोग्राम के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। और एक हेनिकेन के जो सेल्स वॉल्यूम है, बियर वॉल्यूम से, उसका डेटा आया है जो कि 4.6% के आसपास की ग्रोथ हुई है। तो उसके चलते इंडिया के लिकर स्टॉक्स और खासकर यूनाइटेड बेवरेज जो है वो थोड़ा बहुत फोकस में है। ओके, तो यहाँ आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अच्छा खत्म हो गए? हाँ, नतीजों के बाद तो इतना जल्दी ऐसे ही रहता है। अनिल जी, आज तो मैं पेपर भी नहीं लाया, मोबाइल से पढ़ के देख लिया। रोज 4-4 पन्ने लाने पड़ते थे, स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ा फोन। मैं तो जब आप जनरली ये पढ़ते हो तो मैं ना अपने वो डेटा बनाने लगता हूँ। मैंने कहा 2:30 बजे का पहले ये टाइम है जब 8-10 मिनट है ना थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सवाल नहीं पूछना है, क्या बोल रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, थोड़ा तो देता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक वाला ध्यान आ गया। ऐसे नजर तो रहती है,
लेकिन एग्जिट 100% नहीं, कभी कभी आप बच के निकल भी सकते हो मतलब। अच्छा। तो लेकिन ये तो गजब है, मतलब इतना ही है बस। ऐसा ही है सर। चलिए बढ़िया है, आइए शामिल करते हैं सभी एक्सपर्ट्स को। बंसल जी तैयार हैं, सरावगी साहब तैयार हैं, वागले जी भी आ गए हैं, किरण जी तैयार हैं, सचिन जी और साथ ही आशु मदान सर, जय ठक्कर से तो हमने बातचीत की भी है, वो भी तैयार है हमारे साथ। तो आइए, हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ तैयार। आइए सबसे पहले मुलाकात की जाए आशु सर से, नहीं किरण जी से। किरण जी से, हाँ चलिए। बिगुल ढूंढिए भाई, कहीं खजाने में वो हीरो या जीरो के ट्रेड वाला बिगुल पड़ा होगा इधर उधर, बहुत दिनों से उसका इस्तेमाल हुआ नहीं, जंग लग गया है। हीरो जीरो तो काफी टाइम, हाँ बहुत टाइम हो गया जंग लगा हुआ है। तो आज इस हीरो या जीरो ट्रेड का जंग मिटाने के लिए तैयार हैं किरण जी। किरण जी के लिए बिगुल हीरो या जीरो। स्वागत है किरण जी, बताइए क्या है दमदार कॉल। अनिल जी, काफी दमदार चार्ट पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी का है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी का 17,400 का कॉल ऑप्शन लेना है। अभी 130 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, 106 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 130 हो गया है। इधर से लेके 110 तक ऐड करना है। आपका स्टॉप लॉस 95 का रखना है और 95 के नीचे रखना नहीं है, तो उधर जीरो हो जाएगा ऐसा मान के चलना चाहिए। पर अगर ये टारगेट्स हासिल होते हैं तो मेरा मानना है कि मेरा टारगेट पहला 200 का और कल के एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। टारगेट 200 और 230 के रहेंगे अनिल जी। तो मेरा मानना है कि इधर से जो आर्ली चार्ट्स पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी पे, वो बहुत शानदार हुआ है और अच्छे खासा डेरिवेटिव डेटा भी उभर के आ रहा है। मेरा मानना है कि ये टारगेट्स कल तक 200 और 230 के हासिल हो जाने चाहिए। 200-230 के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी। 17,400 ये है आपके लिए निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय। सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आ रहा है एंड जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है आज ही ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 740 के बियॉन्ड। सो इंट्राडे के लिए से तो 740 का टारगेट होगा एंड खरीदारी करनी है 728 726 इस पर्टिकुलर जोन में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 722 पे। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है वाया कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है एंड 740 के लक्ष्य आई थिंक इंट्राडे में ये हासिल होने चाहिए। ओके 740 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी भारतीय एयरटेल में। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। कुणाल जी भी हमारे साथ आ चुके हैं कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत है। तब तक आइए एक बार जल्दी से व्यू ले लिया जाए बाजार पर आशु सर का। आशु सर, शानदार रिकवरी है, 16,800 से 17,500 लगभग आ चुके हैं 700 पॉइंट 2 ही दिन में। बताएं सर यहाँ से क्या। अनिल जी, बहुत अच्छी रिकवरी है और बहुत अच्छा कंफर्ट आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी कि जो जितनी बार हम ऊपर से नीचे गिरते हैं और 17,800 900 जाते हैं और वहां पे उतनी बार वो लेवल रिस्पेक्ट करता है और वहां से बाउंस बैक भी हर बार शार्प आता है। तो अनिल जी ये बहुत ही हार्टनिंग है। और अनिल जी देखिए, बिगनिंग ऑफ ये 4 दिन पहले, ये 2 दिन का जो यूक्रेन रशिया का सारा प्रॉब्लम हुआ, उससे पहले आपको ध्यान हो फ्राइडे को ही हम मिले थे और हमने कहा था अनिल जी वो 17,000 और 17,800 ये मार्केट का है, 17,000 टूटना नहीं चाहिए और 17,800 ऊपर नहीं टूटना चाहिए, जिसमें हमने एक स्प्रेड बनाया था। तो व्यू अनिल जी वही था कि 17,500 के आसपास मार्केट रहना चाहिए और दोनों में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अनिल जी वो जो चीज ऐसी हुई वो किसी के हाथ में नहीं, और उस वक्त डिसिप्लिन ये कहता था कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अनिल जी बियर स्प्रेड हमने कहा था कि शिफ्ट कर लें, अगर डैमेज कंट्रोल करना है या बुक कर लें। तो अनिल जी एक तो वो अपडेट है। दूसरी चीज अनिल जी, उसके साथ एक बुल स्प्रेड भी था 17,400 600। अनिल जी 10 रुपए की कॉस्ट में बना था, अभी 70 रुपए है और मतलब उसमें 60 रुपए 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आई थिंक जो अगर लॉस किसी को बियर स्प्रेड में हुआ होगा तो वो बुल स्प्रेड से वो कवर हो जाएगा क्योंकि मार्केट वापस ऊपर आ गया है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक अच्छी चीज और भी हुई है इसी डिप के अंदर अनिल जी, बॉन्ड यील्ड, ग्लोबल मार्केट्स, इन्फ्लेशन, एफआई सेलिंग और यूक्रेन रशिया। यूक्रेन रशिया की प्रॉब्लम में ये किया कि वो बाकी तीनों चारों प्रॉब्लम भी जो थी वो भी उसके साथ ही एक तरह से जो ये 16,800 17,000 का बॉटम बना ये मतलब उसके अंदर आ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि यहां से मार्केट में अब नीचे की आशंका कम है और ऊपर 17,600 17,800 और 18,000 के भी घर खुल चुके हैं।
तो उसके लिए अनिल जी एक तो जो बुल स्प्रेड चल रहा था 400-600, एक नया स्प्रेड भी है मेरे पास कल के लिए एक्सपायरी के लिए, और अनिल जी 2 बाय कॉल्स हैं, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल सर, बताएं क्या है स्ट्रैटेजी इस समय। तो अनिल जी एक स्टॉक, ये दोनों अनिल जी दो स्टॉक्स हैं वो पहले बता रहा हूं, वो पोजिशनल हैं, और कल परसों मतलब हमने बजट डे पे भी मैंने दिया था ये स्टॉक, और दोबारा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अनिल जी अगले रिजल्ट तक ये कम से कम 150 रुपए की मूव दिखा सकता है, और वो स्टॉक है HCL टेक। एक तो अनिल जी अभी हमने देखा कि इस मार्केट की गिरावट में आईटी वैसे भी रेजिलियंस दिखा रहा था, उसमें नंबर 1 पिक तो हमारी इन्फी है, लेकिन इन्फी काफी कवर हुआ है, HCL टेक भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी HCL टेक 1300-1350 का भाव बन जाएगा। हर बार जो मैं आपको मेंशन करता हूं हम 1350 पे लेते हैं और उसके बाद 1150 आता है, तो इस बार अनिल जी 1150-1200 की रेंज में लेना है, और ये 1300 प्लस जाएगा। ये मेरा पोजिशनल कॉल है HCL टेक का, और वैसे भी आईटी अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दूसरा कॉल है अनिल जी ग्रासिम पे। ग्रासिम भी अनिल जी 1900 प्लस से लेके नीचे 1600 कुछ का इसने अभी बॉटम दिया था, और अनिल जी इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट्स अनिल जी पूरी यूक्रेन रशिया में कहीं खो गए। तो ग्रासिम भी अनिल जी और डेट फ्री कंपनी, और जो रिजल्ट्स आए अनिल जी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स इन लास्ट मेनी क्वार्टर्स, तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये वापस 1900-2000 स्टॉक हो जाएगा। ये भी पोजिशनल पिक है अगले 1-1.5 महीने के लिए, तो ग्रासिम को भी अनिल जी पोर्टफोलियो में लेके रखना चाहिए। और अच्छी करेक्शन हुई है, ऊपर से 300 पॉइंट घटा, 300 रुपए घटा है, और 100 रुपए की अभी रिकवरी आई है, तो मुझे लगता है वापस ये 1900 प्लस 2000 के लेवल दिखाएगा जिस तरह से मार्केट संभल रहा है। तो 2 अनिल जी पोजिशनल बाय कॉल है। और कल की एक्सपायरी का अनिल जी एक बुल स्प्रेड है, जिसमें अनिल जी जो लेना है मतलब जो कल की एक्सपायरी जो हम कर रहे हैं कि अभी जैसे किरण जी ने का एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो ब्रेकआउट तो अनिल जी अभी जो जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है तो कल भी गैप अप हो सकता है, तो 17,500 की एक कॉल लेनी है अनिल जी जिसका भाव चल रहा है 61 रुपीज, और 17,600 की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 25-26 रुपए। तो अनिल जी सिर्फ 10 रुपए में ये स्प्रेड बनता है, और मैं नीचे में तो कोई लॉस है नहीं, 17,700 तक ये अनिल जी इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, और पीक प्रॉफिट आएगा 17,600 में। तो फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 17,500 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 60 रुपए, 25 रुपए में 2 बेचनी है 17,600 वाली, जिसमें 10 रुपए की कॉस्ट लगेगी। अगर किसी को अनिल जी, क्योंकि एक चीज अनिल जी जो आप भी सुबह कमेंट्री में बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऊपर के एंड में आ चुके हैं, 500 पॉइंट की रिकवरी भी हो चुकी है, तो अब अनिल जी प्लेन वनीला निफ्टी या बैंक निफ्टी ले लें और 100 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा, तो अनिल जी आप फिर जो आपकी एक बहुत वो जो एक लैंग्वेज है, नीचे से देखेंगे तो 500 पॉइंट ऊपर, ऊपर से देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन जो अभी ले लेगा उसके लिए 100 पॉइंट बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्प्रेड के साथ निफ्टी में भी लॉन्ग ऑप्शन स्प्रेड बनाना चाहिए। तो अनिल जी 3 कॉल्स है मेरी, एक कल के लिए और एक 2 पोजिशनल। बिल्कुल, तो कल की वीकली एक्सपायरी से पहले एक बुल स्प्रेड आशु सर की तरफ से, और साथ ही HCL टेक और ग्रासिम यहां पर पोजिशनल बाय की राय आती हुई दिख रही है, तो बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाजार पर आशु सर की तरफ से आ रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहां पर बढ़िया एक्शन, स्पेशली NBFCs यहां पर हम सुबह से ही बड़ी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली RBI की ओर से जो बड़ी राहत दी गई है NPA नॉर्म को लेकर, स्पेशली NBFCs को इस मुद्दे पर बड़ी राहत मिल रही है। तो हमने बात करी FIDC के डायरेक्टर रमन अग्रवाल साहब से, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने उनसे एक खास चर्चा करी और जानने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली क्या बेनिफिट आएंगे और आगे इंडस्ट्री क्या चाहती है। अगर ये सर्कुलर को कंप्लाई करने में दिक्कत क्या आ रही है जिस वजह से आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं या फिर और बदलाव मांग रहे हैं? सर्कुलर में कही गई कि जब तक एक बार अगर आपने उसको NPA बना दिया, तो जब तक वो सारा पैसा जो ड्यू हुआ है इंटरेस्ट ब्याज समेत सारा 100% रीपे नहीं, वापस नहीं करेगा, आप उसको NPA का टैग नहीं हटा सकते। अभी तक क्या था कि ऐसा प्रोविजन NBFCs के लिए नहीं था। अभी तक NBFCs जो हैं, इवन पार्शियल पेमेंट होता था तो हम उसको अपग्रेड कर देते थे। अब इसका नुकसान क्या होगा? एक, पहले प्रोविजन की वजह से NPA टैग इमीडिएट लग जाएगा, दूसरे प्रोविजन की वजह से वो NPA टैग लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते हो, ये आप भी एग्री करेंगे कि इस माहौल में अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि हर छोटा बिजनेसमैन MSME सेगमेंट अपने सारे एरियर्स ब्याज समेत हमें वापस कर पाएगा, बहुत मुश्किल बात, बहुत ही मुश्किल बात। तो ये जो प्रावधान है रिजर्व बैंक के, ये क्या सभी NBFCs को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं या फिर बड़ी NBFCs से बची हुई थी और छोटी NBFCs पे ज्यादा असर पड़ रहा था? नहीं, ये सब पर है। देखिए, क्योंकि इस पर RBI ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है। वो RBI ने ये जो सर्कुलर था, ये केवल NBFCs के लिए नहीं, बैंक्स, NBFCs सबके लिए है।
ओके, तो थोड़ा और एक्सटेंशन, थोड़ी और राहत चाहिए, बट डेफिनेटली आज के लिए तो आप देख रहे हैं बड़ा पॉजिटिव आया है और उसका आपको इम्पैक्ट भी इन सारे स्टॉक्स में आते हुए दिखेगा। एक स्टॉक जिस पर लेते हैं वागले साहब की राय, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वागले साहब, क्या करना है इस पर? खबर के बाद तो ये भी थोड़ा एक्शन में, हालांकि ऊपर से ये सारे एनबीएफसी स्टॉक्स थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुए हैं। दीपांशु, मॉर्निंग में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी वो 1300 के पार जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऑब्वियसली 1260 1270 का रेजिस्टेंस ये क्लियर करके ये फेल हुआ है, तो वीक तो नहीं है बट फिर भी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मॉर्निंग में दिख रही थी। तो हमारा तो स्टॉप लॉस मॉर्निंग में हिट हो गया है। मुझे लगता है अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट करेक्टिव मूव आएगा तो ये और नीचे आ सकता है 1210 1200 के आसपास। तो 1200 के करीब काउंटर्स आ सकते हैं। थोड़ा कूल ऑफ हो रहे, थोड़ी मुनाफा वसूली है, क्योंकि कल की और आज की तेजी देखें तो बढ़िया मूव आ चुके हैं। निफ्टी पर 650 पॉइंट्स का उछाल आपने देखा है, तो हल्की सी मुनाफा वसूली इस समय बाजार में आती हुई दिख रही है कुछ काउंटर्स पर कुछ और कंजेशन जोन पर जाकर 17,475 17,575 100 पॉइंट की रेंज में 490 का है, 490 का हाई बना है। बैंक निफ्टी भी वही 38,500 38,750 की जो रेंज है 38,461 के हाई के आसपास अटक गया अभी। ठीक है ये, है ना, परेशानी की बात नहीं है। हाँ, तो मतलब रुक रुक के चले बढ़िया है। वो एक तरफा बढ़ता है एक तरफा घटता है, फिर ठीक नहीं है। जैसे जोर से गिरा तो जोर से बढ़ भी गया, ऐसा खुश हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि जितना जोर से गिरा उतने में कितने लोग कमा पाए। एब्सोल्युटली। तो क्या होता है, उस समय हिम्मत नहीं होती, धीमे धीमे गिरता है, धीमे धीमे बढ़ता है, तो फिर भी लोगों की हिम्मत हो जाती है खरीदने या बेचने की। आइए हिम्मत कर रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी, और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल पर खरीदारी की राय है। इसके अंदर एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और टेक्निकली ये स्टॉक अच्छी तेजी का कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत क्लियर ब्रेकआउट एचपीसीएल में आता हुआ दिख रहा है। एक डबल बॉटम लाइक फॉर्मेशन चार्ट पर हुआ है, 300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां पर खरीदारी करके चलें, 300 पर ही स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 312 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 320 का, 320 रुपए का बड़ा टारगेट बनता है। इसके लिए एचपीसीएल में खरीदारी करनी है। और अनिल जी आपको याद दिला दूं, अभी मैं अनिल जी स्टॉप वॉच लगाकर बैठा था, आशु जी ने कुछ 6 मिनट की बातचीत करी। अनिल जी 6 मिनट तक आशु जी बोलते रहे, तो 6 मिनट तो अनिल जी आपको वो मिल गए अपने लेवल्स निकालने के लिए। हम तैयार है। तो अनिल जी 3:05 का लेवल निकल गया है। कमाल के एक्सपर्ट है आप, मतलब जवाब नहीं है आपका। कुणाल जी क्या गजब की कैलकुलेशन, 100% तैयार है सर, देखो रेडी। और कसम से कह रहा हूं यही 6 मिनट में काम किया बिल्कुल। जो आज मेरी भरपाई होनी थी वो स्टॉक से न्यूज कम होने से, स्टॉक से न्यूज से जो कुशल और वरुण ने कम काम किया, आशु जी को दिल से धन्यवाद। लेवल तैयार है, 2:30 बजे शार्प आपके सामने रख दिए जाएंगे। और बहुत ज्यादा आपने प्रेशर डाला तो पहले भी रख सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए रोज बुला लें आशु सर को आफ्टरनून। आशु सर हम तो रोज बुलाना चाहते हैं, आशु सर आते नहीं है। हम तो चाहते हैं आशु सर रोज आए जी। अनिल जी मैं कह रहा हूं कि अगर वो एवरेज टाइम पर कॉल निकाला जाए तो कम ही है। अगर 3 कॉल्स दिए हैं तो अनिल जी 2 मिनट पर कॉल है, और इंडिविजुअली अगर टोटल टाइम देखे तो ज्यादा है अनिल जी। देखो ऐसा है कि आपने बहुत अच्छे दोस्त रखे हैं, क्या है 2 in 1 होने चाहिए हमेशा, जो दोनों काम करे। तो अनिल जी दोस्त नहीं है, प्यार है ये तो। कुणाल जी तो वैलेंटाइन है अनिल जी। हाँ, दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक ही से हो जाए तो फिर अलग से क्यों रखना है ना। तो दोनों काम हो जाए। कुणाल जी गजब का आपका, मतलब मजा आ गया। बताएं सर, लेवल्स बताइए। हाँ अरे जी लेवल्स मैंने बता दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं, मैंने लिखे ही नहीं। स्टॉप लॉस रखना है 312 का पहला टारगेट, 320 का दूसरा टारगेट। 320 में आप अनिल जी आप 17,500 के फेयर में पड़े हुए थे ना। हाँ करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए ये है आपके लिए 312 और 320 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त। चलिए परफेक्ट है ये आपके लिए इस वक्त। बिल्कुल सर, तो वहां पर एक्शन है। एक चीज जो सुबह हमने नोटिस करी थी सर, और इस समय भी बाजार में एक्शन हो रहा है, फार्मा शेयर्स में आज अच्छा एक्शन है। सुबह हम देख रहे थे स्ट्राइड्स जैसे स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी हो रही थी, बाकी फार्मा शेयर्स में भी मोमेंटम बना था। डिवीज लैब को देखिए, इस पर इस समय अच्छी खरीदारी होती है दिख रही है। इनफैक्ट डेज हाई के करीब डिवीज फिलहाल आपको आते हुए दिख रहा है। किरण जी से जरा एक राय लें। किरण जी, डिवीज मोमेंटम में आ रहा है, कोई राय सर, कोई ट्रेड दिखता है इस पे?
आज दोपहर 1 के आसपास आशीष केड़कर ने ये कॉल दी थी आप ही के चैनल पे कि डिवीज लैब खरीदने चाहिए। 4400 के आसपास के भाव थे तब, और लगभग 4600 के टारगेट दिए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये अभी भी कॉल जारी है। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 35 के आसपास, और टारगेट जो 4600 के आसपास के वो हासिल हो जाने चाहिए कल तक। ओके, तो 4600 के लेवल्स के लिए नजर रखिए। डिवीज लैब, इस पर अच्छा एक्शन आ रहा है। MCX, सचिन जी इस चार्ट पर अपनी राय दें। इसकी भी भारी पिटाई हुई थी रिसेंटली, इनफैक्ट नतीजों के बाद से ही काफी कमजोर है, बट 2 दिनों में इसमें भी अच्छा बाउंस है। ये बाउंस बैक ट्रेड और थोड़ा ऊपर ले जा सकता है काउंटर को, या फिर अब हो गया रेजिस्टेंस की तरफ आएगा? दीपांशु, इनफैक्ट मुझे बिगुल की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये फिलहाल रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, तो बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। जी दीपांशु, यहाँ पर काफी क्लासिकल एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस काफी समय से इवॉल्व हो रहा था, एंड जिस तरीके से इसने पिछले 2 दिनों का स्विंग निकाला है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा ब्रेकआउट एंड एक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। पोजिशनली 1520 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, एंड जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है 1425 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1485 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1520 का। खरीदारी करनी है MCX के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए MCX पर खरीदारी की राय। अच्छे एक्शन में आ रहा है, थोड़ा भूला भटका स्टॉक है, काफी पिटाई इसकी रिसेंटली हो चुकी है, बट अब मोमेंटम में ये आपको आते हुए दिख रहा है। 2 दिनों में इसमें भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, और बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, डिवीज पर ही मेरा भी कॉल है। आपने जस्ट अभी बात की उसके बारे में। 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 74 पर ट्रेड कर रहा है अभी ये। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इसमें आज देखने मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जहां तक हम अगर चार्ट की बात करूं तो डेथ क्रॉस ओवर नेगेट कर रहा है आज ये, 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। इनफैक्ट जो अभी गिरावट देखने मिली थी हमें 1-2 दिन पहले, वो जो वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखने मिली थी, वो हाईज निकल गए। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। एंड अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने मिल रहे हैं ये स्टॉक में रिसेंटली। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर या तो स्टॉक्स देखे आप ओवरऑल उसके, तो काफी हद तक फार्मा, FMCG ये मंथ में हमें, अगर आप मंथली साइकिल देखें FF की, तो इसमें शॉर्ट्स बिल्डअप देखने मिले। दिस इज वन स्टॉक्स जहां पे शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल रही है, और उसके बाद एक लॉन्ग भी अभी बनते हुए देखने मिल रहा है। 74 पे खरीदे, टारगेट ऊपर में जो बनकर आ रहा है दैट वुड बी 96 एंड 110। सो 96, 110 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा 61 पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिविस लेवल इज हेडिंग टुवर्ड्स 4600 टू 4650। एक अच्छा खासा स्पॉट में लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। हालांकि कंपैरेटिवली मैंने टारगेट छोटे दिए, बट उससे भी ऊपर काफी जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डिवीज लैब में खरीदारी करनी। जहाँ 4500 आ गया, चलते चलते बढ़िया पता ही नहीं चला है। क्या गजब भागा है रिजल्ट के बाद से, और रिजल्ट भी दमदार थे इसके। अच्छे मजबूत नतीजों के बाद तेजी दिखाता हुआ ये स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है। आइए, 17,445, 2:30 बजे की स्टडी तैयार है, ले ले। नहीं, पहले आ गए सेठी साहब। तो आइए सेठी साहब से मुलाकात कर लेते हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के खरीदारी करने के लिए। 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के खरीदारी करनी है। हाँ, तो बताओ सर, पहला कौन? अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट, जो कि अभी 950 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक सॉलिड कंपनी है। कंपनी की ऑर्डर बुक है अराउंड 8,000 करोड़, जो कि 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है, जिससे एक बहुत ही जबरदस्त एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, और मेरा ये मानना है ये स्टॉक जो कि अभी सिर्फ 1450-1500 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है, मतलब FY22 पे 9 महीने ऑलरेडी चले गए हैं, और मुझे लगता है ये फुल ईयर के लिए 130 करोड़ का पैट ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो
11-12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। बाकी FISDIs अराउंड 13-14% इसमें स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBFC है, DSP है, IDFC है। और दिसंबर क्वार्टर भी जबरदस्त रहा। पैट था 32 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ का पैट था। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 1000 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का, स्टॉप लॉस रखना है 930 रुपए का। ओके, तो ये है पावर मैक, जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से। ठीक है सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक केपेक्स की थीम पे ही है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि अभी 196 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये स्टॉक भी मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था, उसके बाद जो अच्छे टारगेट थे 215-20 के टारगेट अचीव हुए, उसके बाद वापस से स्टॉक करेक्ट हुआ और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया, जहाँ पे वापस खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी टर्बाइन्स बनाती है, जो कि शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर के लिए काम आता है। स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री में कंपनी का 60% एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, ग्लोबली प्रेजेंट है, 70 से ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है। और पहले इनका एक जनरल इलेक्ट्रिक जो यूएस की कंपनी, उसके साथ एक जेवी भी था, जिसका इन्होंने खुद ने एक्वायर कर लिया था सितंबर 2021 में। फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5%, एक जीरो डेट कंपनी। और FISDIs अराउंड 27% इसमें स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन, SBI, नालंदा, इन्वेस्को, ये सब फंड्स है, क्वालिटी फंड्स है। और ये कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग की ग्रुप कंपनी है, जिसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग की भी अराउंड 21.85% स्टेक है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 210-215 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 185 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन कॉल्स सेठी साहब की तरफ से, त्रिवेणी टर्बाइन और पावर मैक, जिस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए, बाजार भी गर्म एक्शन में है, तो जानते हैं अनिल जी से इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर बढ़िया एक्शन बन रहा है। डाउ फ्यूचर्स 35,000 के पार जाते हुए दिख रहे हैं, सेंचुरी लगाकर। नैस्डैक फ्यूचर्स तेजी में आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में 0.5% की तेजी है। कच्चा तेल भी रिबाउंड कर रहा है, तो कल खबर के बाद तेल में प्रेशर बना था, आज रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, 1-1.5% ऊपर है। बट अक्रॉस द स्क्रीन अगर आप देखें तो सारी की सारी ग्लोबल मार्केट्स इस समय आपको पॉजिटिव दिखेंगी। तो एक्शन बढ़िया है, हमारे बाजार भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। क्या करना है सर? तेजी मेंटेन करें, जब तक कोई खराब खबर ना आए तब तक तेजी है। उसके दो रीजन है जी। एक सबसे बढ़िया चीज जो हुई आज, वो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुले, खुलने के बाद गिर गए और गिरने के बाद बढ़े। सो क्या था कि जो लो कॉन्फिडेंस वाले ट्रेडर्स थे लॉन्ग साइड पर, वो थोड़े हल्के हो गए। जिन जिन की प्राइस आई वो हल्के होते जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, तेजी हो या मंदी हो, बाजार हल्के रहने चाहिए। जिस भी किसी एक तरफ भारी हो जाता है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मंदी में भारी कब होता है? जब पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड होता है। तेजी में भारी कब होता है? जब आपका पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो जाता है। सेम आप देखिए, जिस दिन 16,800 850 हमने वायदा कारोबार के संकेत परसों हमने पॉजिटिव लिखे जी, क्योंकि साफ दिख रहा था, कल भी पॉजिटिव था कि आपका पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे ओवरसोल्ड है ही आप। तो अच्छी बात क्या है, तेजी हो रही है, ओवरबॉट नहीं हो रहे मार्केट। कल का पुट कॉल रेशियो जो आज हमने देखा 1 है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसलिए अपसाइड की जगह पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, शॉर्ट्स का आपको सहारा मिल रहा है। अब आप आगे देखिए 17,450 के ऊपर, ठीक है। 17,450 जब आपने पार किया तो डीप कम से कम भी नहीं तो भी आप देखो करीबन 1.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा, बल्कि 1,80,00,000 करीबन शेयर ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट खड़े हैं 17,450 पे, कॉल राइटर्स। 17,500 पार कर गए तो करीबन 3.25 करोड़ शेयर आपके शॉर्ट हो जाएंगे। 3.25 करोड़ शेयर। सो ये आपको सपोर्ट देंगे नीचे की तरफ। ये कल की एक्सपायरी, ये कल की एक्सपायरी वाला, ये 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 90 लाख शेयरों का कॉल ऑप्शन में, उसके आप बेहद करीब है और पार करने को तैयार भी हो रहे हैं जी। अब आज होंगे नहीं होंगे मुश्किल है जी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, जो कुणाल जी जिसका इंतजार कर रहे हैं, 3:05 तक के पहले 17,500 के ऊपर निकलकर टिकना जरूरी है। 17,500 17,525 ये आखिरी बाधा है।
इसके पार निकले तो 17,575, 17,600 आज भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। यहाँ से भी 100-125 पॉइंट्स। अगर आप 3 बजे के पहले 3:05 के पहले 17,525 होल्ड कर लेते हो, उसका रीजन ये है कि अगर वहां पर आप पहुंचते हैं, आपके 3.25 करोड़ शेयर शॉर्ट है। यस, ठीक है, 3.25 करोड़ शेयर में 75 लाख भी काटने आए तो ऊपर ले जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। करेक्ट, एक्सपायरी कर ले तो काटने तो है ही ना आजकल में, या तो भाई ऊपर कटे नीचे कटे, कटना तो है ना, तो है। करेक्ट। सो शॉर्ट बहुत ज्यादा है जो आपको सहारा दे रहा है। क्लियर है जी। नीचे कितना जा सकते हैं ये भी जानना जरूरी है जी। पहला सपोर्ट 17,400 पे ही आएगा। उसका 2 रीजन है। ऐसा नहीं कि वहाँ पोजीशन बहुत ज़्यादा है, 17,400 के पुट पे 38 लाख शेयर है, कम है, लेकिन 17,400 के कॉल पर 63 लाख शेयर है और ये कॉल राइटर्स शॉर्ट है, 60 पॉइंट ऊपर है निफ्टी जी। तो अगर यहाँ से 60 पॉइंट आखिरी आधे पौन घंटे में घटता है तो जो कॉल राइटर बेच के बैठा उसको समझ में तो आ रहा है, देखो क्रीमिया से भी पीछे आ गया, वो साउथ और कौन से 2 इलाकों से भी रशिया पीछे आ गया, कल पता चला एक आध और कई जगह से पीछे आ गया, तो ये डर तो है ना शॉर्ट वालों को। जैसे लॉन्ग वालों को हमेशा डर लगता है कि बम गिर गया, तो शॉर्ट वालों को भी ये तो डर है ना कि पीछे आ गए। 100%। अगर कल एक जगह से कल आए, एक जगह से आ जाए, एक जगह से और कल आ गए तो क्या करेंगे? तो फिर आपको फिर 17,700 पे काटना पड़ेगा। तो ये जैसे ही 17,400 के नजदीक आएगा, 17,400 का कॉल राइटर भी शॉर्ट काटने के लिए आएगा। समझ कि चलो जान छूटी, इस बार नहीं कमाया, ये वाली चीज है। सो मेरे ख्याल से बचे हुए समय के लिए 17,400 17,500 की रेंज को देखते हैं। 25-25 पॉइंट दोनों तरफ ले लें, 375 525। 3:05 के पहले अगर इसके किसी एक तरफ मुंह आए तो ठीक, नहीं आए तो हम टाइम पास करके इसको छोड़ देंगे। मुंह आया तो वहाँ से 50 से 75 पॉइंट कम से कम और निफ्टी 17,575 17,600 तक जाने को तैयार हो जाएगा अगर आप इस रेंज के बाहर। ये पूरा क्लियर कट डेटा का आपको एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा दिख रहा है मेरे को। नहीं, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है समझता ही नहीं डेटा क्या बोलना चाहता है भाई, लेकिन आज का डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है जो बने हैं, और साइज भी अच्छी है और हल्के भी है, तो मजा आ रहा है। एक चीज, अब आइए बैंक निफ्टी। हम हैं कितना 38,333 पर। 38,000 के नीचे ही खराब होंगे और 38,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं वो बताता हूँ डीप। 38,000 के पुट पर है 23 लाख शेयर, लगभग बराबर, और 38,000 के कॉल्स पर भी 20 लाख शेयर हैं, ये फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो 38,000 के नजदीक आएंगे तो कॉल राइटर को भी काटना है और पुट राइटर तो मजबूती से खड़ा है। आप आ गए 38,300 के ऊपर। ठीक है, करीबन 1 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट है 38,300 के ऊपर। 1 करोड़ शेयर, बड़ा नंबर है सर ये तो। 85 लाख तो पक्के ही हैं करीबन। हाँ। तो अगर आपके 80-85 लाख शेयर भी शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी के 38,300 के ऊपर, समझो इसमें से 15-20 लाख भी काटने आते हैं, तो आपको क्या चाहिए? 38,500 के ऊपर निकलना जरूरी है 3:05 के पहले, जो मुश्किल लगता है क्योंकि 38,500 के कॉल राइटर भी तगड़े खड़े हैं, 32 लाख शेयर। तो मेरे लिए रेंज 38,000 38,500 होगी। ज़्यादा संभावना ये है 38,200 38,300 की रेंज को होल्ड करके इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। तो बचे हुए समय के लिए 38,200 38,500 की रेंज निकलती है। यहाँ पर मुझे संभावना थोड़ी इतनी मजबूत नहीं दिख रही कि पार कर ही ले, लेकिन कर लिया बैंक निफ्टी ने 38,500 3 बजे के पहले टिक गया तो बैंक निफ्टी भी 38,600 725 850 और 975 ये सारे लेवल्स हैं जिनको छूने को तैयार है। 300 से 500 पॉइंट की तेजी आगे और बन जाएगी। तो डेटा बहुत परफेक्ट है। अब ट्रिगर चाहिए जी। मंदी के लिए कोई खास है नहीं अनलेस की खबर आ जाए। तेजी के लिए ट्रिगर है, शॉर्ट कवरिंग और हल्की कोई खबर आ गई। डाउ फ्यूचर्स कितने, 100 ही है कि कुछ ज्यादा है? वही के वही है, 100 है। ओके, चलिए इन पे नजर रखिएगा। अगर ये 150-200 हो जाए तो फिर ट्रिगर हो जाएगा। चलिए, लेकिन एक चीज और जी, जब मैं आपको बड़ा पॉजिटिव बुलिश नजर आ रहा है मेरा बात करने का तरीका, आई एम श्योर वो लग भी रहा होगा जी। ज्यादा चांस ये करें कि जितनी एंड ऑफ डे पोजीशन कम कर सकें, ओवरनाइट कम कर सके, उतना बेहतर है। मतलब तेजी में और कॉन्फिडेंट नहीं होना है और मंदी में एकदम ऐसा नहीं समझना कि डूब गया घर और खराब ट्वीट नहीं डालने और तेजी में बहुत अच्छे वाले भी नहीं डालने, है ना, थोड़ा न्यूट्रल। आप ही तेंदुलकर और आप ही भगवान और आप ही अमिताभ बच्चन, ऐसा भी नहीं डालने का तेज में, और मंदी में भी ऐसा नहीं देने का, मतलब दुनिया के सबसे बड़े चोर यही हैं, है ना। तो बैलेंस रखें, आराम से। जब तेजी हो तो आराम से शांति से वैसे पचाएं, मंदी हो तो भी बचाएं, कोई बात नहीं है। सब दिन समान नहीं होते, कभी तेजी होती कभी मंदी होती। दुनिया मजा ही क्या है, मार्केट का खाली मीठा खाएंगे तो क्या मजा है, कभी नमकीन भी होनी चाहिए, है ना। कड़वा नहीं होना, हाँ, कड़वा नहीं होना चाहिए बस। तो ये कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, बाकी तो ठीक है, बाजार है, चलता रहेगा ऊपर। एब्सोल्युटली। चलिए, बढ़िया एक्शन है बाजार में और
अनिल जी ने भी कहा, और अपसाइड यहां पर दिख सकती है। आइए एक दो और स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड, जरा सुमित जी इसके चार्ट देखें। थोड़ी देर पहले भी ये बज कर रहा था, अभी एक फ्रेश अप मूव आई है, जरा राय दें इस चार्ट पर। ओके, माफ कीजिएगा, सुमित जी तो आज है नहीं, वेडनेसडे का दिन है। बंसल जी जरा आप ही बता दें स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मूव आया है, पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। और खास बात यह है कि एक नेकलाइन 313 की एक नेकलाइन को स्टॉक ने ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो जिनके पास है होल्ड करें। 315 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है 332 334 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए स्पार्क सन फार्मा एडवांस, जहां पर अच्छी मूव आ रही है आज। पर एक स्टॉक है जो आज भी अच्छे एक्शन में है, कल बड़ी मूव दिखाई थी, इस महीने जबरदस्त तेजी दिखा चुका है, और वो है जीएमडीसी। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में जो इतने बड़े बड़े गेन्स आ रहे हैं? इसका 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको बढ़िया गेन्स आते हुए दिखेंगे। आइए आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए क्या चल रहा है इसमें? दीपांशु, 1.5 महीने में स्टॉक डबल हो गया, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लगातार आप देखें बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 40% का मूव देखने को मिला। जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। जो इनके तीसरी तिमाही के नतीजे आए थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टर्न अराउंड नतीजे थे, क्योंकि दिसंबर 2020 की तिमाही में कंपनी को 3 करोड़ का घाटा हुआ था, और इस बार 150 करोड़ का दमदार मुनाफा रिपोर्ट किया। और आय में देखें, मुनाफे में देखें, मार्जिन में देखें, हर लिहाज से देखें तो टर्न अराउंड आपको नजर आएगा। एक और खास बात यह कि अभी फिलहाल देखें तो कंपनी करीब 78 से 80% जो आय है वो लिग्नाइट से आती है, लेकिन फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो बहुत जबरदस्त है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है इसमें बदलाव हुआ, और जो लिग्नाइट है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा एनर्जी पैक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पर देखें तो क्रूड अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो कोयले की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है, और कोयले के सब्सटीट्यूट की तरह ही जो है ब्राउन कोल यानी लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी देखें तो ऑफटेक जो है, डिस्पैचेज हैं, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। लेकिन कुछ और कारोबार ऐसे हैं जो कंपनी हाईलाइट कर रही है कि वहाँ से अपनी जो स्ट्रेंथ है इसे बिल्टअप करते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर काफ़ी लंबे समय से इनके पास बॉक्साइट की माइंस थी, अब यहाँ पर भी देखिए फोकस कर रहे हैं और बॉक्साइट की बिक्री बढ़ाने के ऊपर पूरा प्रयास चल रहा है। इसके अलावा लाइमस्टोन के रिजर्व हैं, तो कंपनी प्रयास कर रही है कि आगे जाकर सीमेंट कारोबार है इसमें भी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करते हुए नजर आए। लेकिन एक खास बात ये थी कि जो इनके रेयर अर्थ मेटल्स, इसकी जो माइनिंग की बात आई थी, इसके बाद देखिए स्टॉक रॉकेट हो गया और एक तरफा तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। गुजरात सरकार के साथ इन्होंने करार किया जहां पर रेयर अर्थ मेटल जो है जिनका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि ईवी के लिए भी किया जाएगा, तो एक बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिला। और इन ऑल अगर आप देखें तो कंपनी जो है अब लिग्नाइट से अपनी जो निर्भरता है उससे कम कर रही है और जो अपने दूसरे एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है वहां पर फोकस कर रही है, और इसी का असर देखने को मिला। और करीब देखिए साल की शुरुआत से अब तक स्टॉक जो है दुगना हो गया। स्टॉक में बड़ी मूव एसआईपी रहा है हमारा 60 रुपए के आसपास। 60 रुपए सर, मैं नहीं बताया था। हाँ है ना, हाँ बिल्कुल याद है ना, बिल्कुल वंडरफुल, वेरी नाइस, बढ़िया चला। और ये स्लो मूविंग आइटम था, चलते ही नहीं, मतलब पेशेंस टेस्ट करता है। लेकिन ऐसा ही है, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो पहले भाग जाते हैं, जल्दी भाग जाते हैं, कुछ आराम से अपना टाइम लगाते हैं, भाई क्या जल्दी है, पैसे बनते समय। और सेम ऐसा बड़ा चलता, वो सेम जेके पेपर था, 100 रुपए के आसपास रिकमेंड किया, इतना परेशान किया, मतलब चलते ही नहीं था, चलते ही नहीं। सब लोग रोज पूछ रहे ये कब चलेगा, ये कब चलेगा। है तो पेपर स्टॉक हल्का ही है, लेकिन जब चला तो 250 तक, 250 300 तक गया। जेके पेपर भी गजब वाला। बिल्कुल, तो जीएमडीसी पर एक बड़ी मूव आ रही है। एक बार जय से जरा राय भी ले लें चार्ट्स पर। जय, जीएमडीसी इस साल शानदार प्रदर्शन रहा है, अब यहां से कैसी चाल रहेगी इसकी? नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जब मैंने सुबह एनएमडीसी रेकमेंड किया था उसमें एक अच्छा मूव देखने मिला। जब मुझे याद है कि हिमांशु ने जीएमडीसी रेकमेंड किया था और एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है अबाउट द लेवल्स ऑफ 84-85, और वो जो वहां से जो हिसाब से एक मूव देखने मिला है विद क्लियर इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। लास्ट अगर पिछले 1-2 महीने का वॉल्यूम देखे तो बहुत ही बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम्स देखने मिला है, एवरेज वॉल्यूम से इनफैक्ट 4-5 टाइम्स ज्यादा देखने मिला। तो दैट क्लियरली शोज के लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिला है। जो हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट जो इसके निकल कर आ रहा है लगभग 180-85 तक के बनकर आ रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 180-85 तक के लेवल्स आपको जीएमडीसी में देखने मिलेगी। अगर कोई डिप देखने मिली तो डेफिनेटली यूज करें एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और 185 के ऊपर अगर डिप निकलता है 185, देन आफ्टर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कि अपने लाइफ टाइम हाई के टुवर्ड्स भी ये जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ तो इसके टारगेट 180-85 के रखे।
ओके, तो ये है आपके लिए इस समय GMDC जो एक बढ़िया एक्शन है, उस पर जय ठक्कर की राय, अच्छी मूव आ रही है। MMTC आज एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। सचिन जी, इस चार्ट पर अपनी राय दें, MMTC क्या करना है इसमें? दीपांशु, एक अच्छे करेक्टिव के बाद यहाँ पर एक अपमूव नजर आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है 47 के नीचे जब तक क्लोजिंग आती नहीं है तब तक ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड ही होनी चाहिए। एंड 47 से लेके 57 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, तो मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर कोर्स पे फिलहाल है। तो स्टॉप लॉस यहाँ से अगर मोमेंटम के लिहाज से देखें तो लगाना चाहिए अराउंड 50 के आसपास का, एंड पोजिशन टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 57-58 तक का। तो ये है आपके लिए इस वक्त MMTC पर आए। आइए 2:45 वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का। बसिन साहब, स्वागत है आपका। अच्छी मजबूती, फिर कमजोरी, फिर मजबूती, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर नीचे चल रहे हैं मार्केट। बताएं सर व्यू और साथ ही आपके अपडेट्स भी। अनिल जी, अपडेट आपको पहले बता दूं, कल आपको पीएल दिलाया था 2265 का टारगेट, 2365 का वो हो गया, और इंडिगो आपको दिलाया था वो 2325 बिक गया, और HCL टेक 1185 बिक गया, 1182 तीनों कॉल्स, और गोदरेज हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। अब वही है सर, मेरे को प्रॉपर्टी पे बहुत बुलिश हूँ, और ये मार्केट की डेली स्विंग्स आपको अनडटर ना करे, बट गेट इनटू प्रॉपर्टी स्टॉक्स, साथ में NBFC। तो वापस PEL खरीदिए, आप कहें तो मैं 2 नहीं 3 कॉल्स हैं लेने की, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल ठीक बात है, बताएं सर। तो सर वापस PEL लीजिए 2270-75 में, और 2225 का स्टॉप लॉस, 2375 आपकी 2375 से 2400 का टारगेट। दूसरा लीजिए नौकरी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीहायरिंग एंड सो ऑन, और उसमें उसने नंबर्स में बहुत स्ट्रेंथ है। 4600 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 4520, 4800 का टारगेट। और तीसरा DLF, अगेन अपॉर्चुनिटी पॉइंट, 368-69 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 61, 384 to 85 का टारगेट। गोदरेज आप 1700 से पहले मत बेचना, जो आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ। पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर खरीदारी करें 4520 के स्टॉप लॉस के साथ, 4800 तक, माफ कीजिएगा 2272 के आसपास खरीदिए। 2375 और 2400 के टारगेट के लिए पिरामल में करनी है खरीदारी, 2225 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। Naukri.com यानी कि इन्फोएज आप खरीदिए 4600 के आसपास, 4520 का स्टॉप लॉस, 4800 का टारगेट। और DLF में खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से 369 में, यहाँ पर 361 का स्टॉप लॉस और 385 के टारगेट। ये है आपके लिए आती हुई इस वक्त खबर। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। अनिल जी, एक स्टॉक है जो अच्छा रिकवरी दिखा सकता है, वो SBI लाइफ। इसका 1130 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे अनिल जी, जो करीब 16 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे अनिल जी, 9 रुपए 50 पैसे का। टारगेट जो ऊपर में बनता है यहाँ पे, दैट वुड बी 24 एंड 30। तो 24 और 30 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे SBI लाइफ का 1130 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हिसाब से गिरावट देखने मिली है, कल की रिकवरी में अगर टेक्निकली बात करूं तो बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुए हैं, जिसे हम पियर्सिंग लाइन कहते हैं। और ओवरऑल फॉल जो हमें देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है उसका हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिलना चाहिए ऊपर की तरफ, लगभग 1150 से लेकर 1165 तक। सो 1150, 1165 ये स्पॉट में मैं लेवल्स देख रहा हूँ ऑन द इमीडिएट बेसिस, इसीलिए 1130 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया। ओके, तो ये है आपके लिए SBI लाइफ 1130 की कॉल, जिस पर जय की खरीदारी की रहा है। इस बीच बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको बनती हुई दिखी है पिछले कुछ मिनटों में। और सर, ये वही बात है जो इसके बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, न्यूज़ डिपेंडेंट मार्केट है, जो जहां मुनाफा मिले देखते रहिए, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल चल रही है, वहां से कुछ लाइन्स आई हैं। वो कह रही है कि रशिया अपनी आर्मी ऊपर नीचे करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है, तो इस समय कंफर्म करना मुश्किल है कि उन्होंने विड्रॉल किया है कि नहीं, क्योंकि वो लगातार अपनी आर्मी को आगे पीछे करते रहते हैं। तो अभी तक उन्होंने एक ऐसा क्लियर साइन नहीं देखा है, कि ऐसा डिसाइसिव चीज नहीं देखी है जो कंफर्म कर दे कि रशिया की आर्मी वाकई पीछे चली। नेटो तो यूक्रेन वाले के पक्ष में है ना, तो उसी तरह के आएंगे, उनके फेवर के आएंगे।
वैसे भी क्या देखो, आर्मी आगे पीछे से बोला आज के आज थोड़ी हो जाए। आप भी एक से दूसरी जगह जाते हो, सामान वामान जमाते हो, निकलते हो तो थोड़ी के चलो वरुण निकलो, वरुण चल पड़े, ऐसा थोड़ी है भाई। टाइम लगता है ना, ऐसा इतनी हड़बड़ी जल्दबाजी क्या है, पैनिक क्यों है? मतलब ऐसा थोड़ी कि पहले निकल जाए फिर बोले कि हम निकल रहे हैं। नाटो का तो क्लोज टाइज है यूक्रेन के साथ, हाँ एग्जैक्टली वहाँ का हिस्सा बनता है। हाँ, नाटो के जो भी बयान आएंगे वो यूक्रेन फेवर के आएंगे, वो मान के चलो। सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है भाई, आप अपनी पोजीशन पे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि देखो डेटा परफेक्ट है, कोई भी चीज़ बदलेगी तो खबर हो जाए। बहुत सारे लोग बोले ये क्या अचानक से, आप तो बोले 17,400 के नीचे नहीं जाएगा। 17,400 के नीचे या 17,500 के ऊपर कोई भी डेटा न्यूज़ की वजह से गलत हो सकता है। न्यूज़ डेटा पे हमेशा भारी रहेगी, बजाय दोष देने के ध्यान से सुनिए। और अगर आपको पता है कि ऐसी खबर आने वाली, तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सीधी सी बात है। ऐसा ही बयान यूएस की तरफ से भी सेम बयान आया था कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। ये दोनों जो है वो यूक्रेन के साथ है। हाँ, इनका बयान ऐसा आता है। नहीं, ये दोनों लड़ाई के फेवर में, किसी के साथ किसी के नहीं है। ये लड़ाई के फेवर में कि लड़े तो ठीक राइट है ना। और ये रहेंगे, ये ऐसी खबरें चलती रहेगी, बीच बीच में आएंगी। बेसिकली वही गैस पाइपलाइन का जो इशू बात वही है। ठीक है, ये खबरें आएगी। देखो उनकी तरफ से उनकी खबरें हैं, रशिया की तरफ से रशिया की खबरें। लेकिन देखो अल्टीमेटली लड़ना किसको है? रशिया को। यूक्रेन तो लड़ेगा नहीं सामने से, पहली गोली तो वो नहीं चलाएगा। बराबर कितने अमेरिका कुछ भी बोल दे, वो बोले मैं पीछे खड़ा हूँ, नहीं पीछे खड़ा, पीछे और पीछे जाएगा, फिर डर लग रहा बोले डरता क्यों, मैं पीछे खड़ा, नहीं डर लग रहा है। और रशिया को चलानी होती है, रशिया क्यों बोलता है करेक्ट कि भाई मैं हटा रहा हूँ। तो इसलिए ये सब खबरें आएगी, खबरों के दम पर आप ऊपर नीचे मार्केट को होते हुए देखेंगे। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। दोनों तरह की खबरें कभी भी किसी वक्त आ सकती है, जिसका हमें पता नहीं। अगर आपको पता हो तो आप जाने। बिल्कुल यही बात है कि नेटो के सेक्रेटरी बयान देंगे, उन्होंने ये थोड़ी बोला पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं बयान दूंगा। अचानक से आते हैं ये चीज़ें होंगी। इस तरह के मार्केट में ये सारी चीज़ें चलेंगी होंगी। आपको अपनी पोजीशन कंट्रोल में रखनी है। बिल्कुल। और इम्पैक्ट देखिए सर, सीधा सीधा हमारे बाजार फिसले। डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव हो गए, 100 पॉइंट ऊपर थे, वहां से अब देखिए 25 पॉइंट नीचे हो गए। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव टेरिटरी में आइए। उतार चढ़ाव बाजार में चलता रहेगा, जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बरकरार है। थोड़ा आप बाजार में एक्शन देख रहे हैं इंडेक्स लेवल पर, बट स्टॉक्स में मूवमेंट बना हुआ है। आइए जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, मैंने जस्ट अभी थोड़े समय पहले ही दिया, आई थिंक वो रिपीट हुआ है। एसबीआई पर जो 1130 की कॉल खरीदने की राय दी थी जय ने, वही बरकरार है इस समय। फिलहाल और कोई फ्रेश मूव नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, बट निफ्टी पर एक पॉजिटिव व्यू आया। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स पर एक बढ़िया पॉजिटिव व्यू आपको आते हुए दिखा था। अब वहां पर थोड़ा सा बदलाव करने का वक्त आ गया है। तेजी के बाद अब ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि शायद थोड़ा व्यू बदलने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कि क्या फ्रेश व्यू आया है तेजी के बाद। अब इंडियन मार्केट्स में कैसा एक्शन बन सकता है, फेड का भी एक्शन आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां से क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए, कौन सी ब्रोकरेज कैसा व्यू ले रही है इस समय बाजार पर? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सिक्योरिटीज है जो कि निफ्टी पे नेगेटिव व्यू ले रही है, और इन्होंने अपना लक्ष्य जो है उसको घटा दिया है। 19,100 से घटा के करीब 17,000 का लक्ष्य जो है अब इन्होंने निफ्टी पे दिया है। हालांकि दिसंबर के इनके टारगेट है ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पे चल रहा है, यानी कि इन लेवल से भी नीचे इस निफ्टी को देख रहे हैं। और कारण एक ही है जिसके वजह से ये देख रहे हैं, और इनका कहना है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो काफ़ी तेज़ी से रेट हाइक कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है पूरे इमर्जिंग मार्केट पे पड़ेगा और साथ ही साथ भारत पे भी पड़ेगा। कुछ सरप्राइजिंग बयान निकल के आए हैं जो कि थोड़े सरप्राइजिंग इसके लिए है क्योंकि ये कह रहे हैं कि फेड में जो फेड जो है वो मार्च में करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास के रेट हाइक कर सकता है, और हो सकता है कि जुलाई में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक करे। लेकिन चौंकाने वाले इनके स्टेटमेंट्स कुछ ये है कि 2022 में मान रहे हैं कि करीब 6 से 7 बार के आसपास फेड जो है रेट हाइक करेगा, और 2023 में 2 से 3 बार के आसपास के रेट हाइक जो है वो फेड कर सकता है। अब इतने ज़्यादा अगर रेट हाइक करेगा तो मुझे लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूएस में 4-5% के आसपास पहुंच जाएगा। शायद ये रिपोर्ट इसी को हाईलाइट कर रही है, और इसके लिए कह रहे हैं कि इसके चलते आरबीआई भी रेट हाइक करेगा, लेकिन मार्च 2023 तक आरबीआई का रेट हाइक जो है वो करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% के आसपास हो सकता है। लेकिन उसके चलते बाजार के वैल्यूएशन जो है वो थोड़े बहुत यहाँ कम हो सकते हैं, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा, और इसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। इंडियन मार्केट्स को जो भी सपोर्ट मिलेगा वो दरअसल भारतीय कंपनियों के अर्निंग से मिल सकता है, और इनका कहना है कि कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की जीडीपी और
अर्निंग्स जो है वो इमर्जिंग मार्केट में सबसे अच्छी रहने वाली है। यानी कि बेसिकली ये रिपोर्ट में ये कह रहा है कि पूरा इमर्जिंग मार्केट जो है उस पर इंपैक्ट होगा फेड के रेट हाइक का, और उसके चलते इन्होंने निफ्टी का टारगेट जो है वो 19,100 से घटा के 17,000 किया है। ऑटो सेक्टर को डाउनग्रेड किया है, आईटी सेक्टर को अंडरवेट रखा है इन्होंने, हेल्थ केयर और एफएमसीजी जो है उन सेक्टर्स पे ये थोड़े बुलिश हैं। तो ये है आपके लिए राय इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, कई सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे, बाजार थोड़ा ओवरऑल बेसिस पर आपको सुस्त बनते हुए दिख सकता है, इसका इंपैक्ट आपको जरूर आते हुए दिखेगा। आइए सुमित जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है मार्केट पिछले 10-15 मिनटों में, क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अच्छा है दीपांशु, मार्केट वॉलेटाइल है और ये वॉलेटिलिटी तो ऐसे ही जारी रहेगी। हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे और कुछ ना कुछ मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि ये जो ऊपर से गिरावट आया है ये वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक याद दिलाने के लिए कि सुबह जो एक्सपायरी का ऑप्शन दिया था उसके तो दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो वापस से नया जो एक्सपायरी का ऑप्शन में ट्रेड करना है, ऑप्शन के जरिए कॉल लेने का ही सलाह रहेगा। और मेरे को लगता है कि यहां से वापस से निफ्टी ऊपर की तरफ रिबाउंड मारेगा। तो जो कॉल लेना है 17,250 का कॉल 120-121 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी का 17,250 का कॉल यहाँ पे सीएमबी पे लेने का सलाह रहेगा। 71 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 171 रुपए से लेके 201 रुपए तक के टारगेट निफ्टी के 17,250 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें बिल्कुल। और सुबह भी आपने इन्हीं लेवल्स पर एंट्री करने के लिए कहा था, 17,365 के आसपास था उस वक्त निफ्टी। 17,300 का कॉल ऑप्शन लेने की बात सुमित जी ने की थी। सुमित जी, पहले तो सुबह के कॉल के लिए बधाई आपको। मैं आप शो की शुरुआत में आपकी और जय की तारीफ भी कर रहा था कि उस समय आपने कॉल खरीदने की राय दी जब वाकई में हिम्मत करना बड़ा मुश्किल काम था, आसान नहीं था। बहुत तेजी से उस समय कॉन्फिडेंस हिल रहा था कि बिकवाली हो रही है और वो आपका काम करता हुआ दिखा। अब फिर से सुमित जी की राय है यहाँ पर एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदने की निफ्टी में। इस वक्त वो कह रहे हैं कि खरीदारी करें। 17,250 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 120 रुपए के आसपास लीजिए। 71 का स्टॉप लॉस 171-201 टारगेट स्टॉप लॉस सुबह यही थे। हाँ, सुबह भी 171-201 ही थे और सेम 121 में ही लेना था। सेम लेवल। न्यूमरोलॉजी से चल रहे हैं। हाँ सुमित जी, अनिल जी कोई कोइंसिडेंस है? सवाल ही नहीं। आपको क्या लगता, आपको क्या लगता, आप बोलोगे हम मान लेंगे? सच्ची सच्ची बताओ, थोड़ा थोड़ा। हाँ अनिल जी थोड़ा है लेकिन नहीं ठीक है। वो हमारे क्रिकेट में भी बोलते थे कि विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन परफेक्ट चल रहा है तो ठीक है, चलने दीजिए। तो यहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। एब्सोल्युटली। तो सुबह 17,300 की कॉल खरीदवाई थी, अब 17,250 की कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं। जो फ्रेश डिप आया है बाजार में वो आपके लिए फिर से एक खरीदारी का मौका बन सकता है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहां पर सुबह से देखिए अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और अभी भी 4% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। जरा वागले साहब से एक बार राय ले ली जाए। वागले साहब, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर फ्यूचर्स में 396 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, क्या राय है सर इस पर? दीपांशु 400 तक का एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। 400 के पार निकलता है फिर 415 418 भी जा सकता है। स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है, थोड़ा सा नीचे बाय करना चाहिए। 387 388 अगर आता है तो 380 का स्टॉप लॉस, 400 का पहला टारगेट। ओके, तो यह है आपके लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जहां पर रखनी है नजर। यहाँ पर वीकनेस, यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है पर वीकनेस बन रही है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर। सुबह से ही कमजोर दिख रहा है, 5% नीचे फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है इस समय। कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें, क्या चल रहा है इसमें आज? देखिए खस्ता हाल है चार्ट दीपांशु। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। और जिस तरह का एक रिकवरी हमने आज आईटी स्टॉक्स में देखी उसमें भी फर्स्ट सोर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गिरावट मुझे लगता है गहरा सकती है। वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगला सपोर्ट चार्ट पर 125 के आसपास दिखता है, तो और भी यहां से नीचे के लेवल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीचे के लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट सोर्स फिसला है, बिरला सॉफ्ट में भी आप कमजोरी देख रहे हैं। दोनों मिड कैप आईटी में गिरावट है। अभी कुछ देर पहले सीमेंट स्टॉक्स में वीकनेस आई है, तो अल्ट्राटेक फिसला, उसके पीछे हम देख रहे हैं दालमिया भारत का शेयर नीचे आया है। इंडिया सीमेंट्स और जेके सीमेंट, इन दोनों स्टॉक्स में भी आप कमजोरी बनते हुए दिख रहे हैं। जेके सीमेंट 5% नीचे है, 3,000 के लेवल के नीचे आने वाला है। और इंडिया सीमेंट में भी इस समय वीकनेस आई है। किरण जी कोई राय इंडिया सीमेंट के चार्ट पर?
दीप, काफी स्टॉक्स है जहां पे वीकनेस थोड़ी सी देखने को मिल रही है। इंडिया सीमेंट है, जेके सीमेंट है, थोड़े थोड़े से, और अल्ट्राटेक भी है, तो थोड़ी सी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। पर मेरा मानना है कि कुछ बड़ी गिरावट ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से सबसे वीक है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट के बारे में बात करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। अगर ये 3020 के लेवल्स टूट जाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा मानना है कि 2800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। पर इसके नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। बाकी के सारे स्टॉक्स साइडवेज मूव में देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा साइडवेज मूव आ रहा है, बट कमजोरी इस समय कुछ चुनिंदा काउंटर्स पर आपको बनती हुई दिख रही है, जैसे ये खबर आई है। इस बीच ओएनजीसी वापस मोमेंटम में आया है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम फिर से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और ओएनजीसी में हो रही खरीदारी। ब्रेंट भी अब $94 के पार आपको जाते हुए दिख रहा है, तो रिवर्सल आ रहा है फॉर्च्यून्स में। ओएनजीसी डेज हाई पर इस समय आते हुए दिख रहा है। जय, कोई राय ओएनजीसी के चार्ट पर? देखिए दीपांशु, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको और देखने मिल सकता है ओएनजीसी में। बेहतर रहेगा ये कि 170 के ऊपर अगर निकलता है ये, तो आप फ्रेश इसमें तेजी करे। 170 के ऊपर आपको फिर से लगभग 180-85 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फेलिंग टू डू सो दीपांशु, ये कंसोलिडेट कर सकता है विद इन द रेंज ऑफ से 170 से 155-160, ये रेंज बन सकती है एटलीस्ट टिल दी एक्सपायरी जो नेक्स्ट वीक है। पर अगर 170 निकला तो हमें एक्सपायरी और पॉजिटिव टुवर्ड्स 180 तक के लेवल तक भी देखने मिलेगी 170 के ऊपर। तो 170 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो फिर 180 के लेवल्स की तरफ आपको जाते हुए दिख सकता है। अब देखते हैं यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं, बट डेफिनेटली ओएनजीसी में एक्शन बन रहा है। कमोडिटीज वापस आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आती हुई दिख रही हैं इस खबर के आने के बाद। तो रशिया यूक्रेन तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इस पर आप नज़र बनाए रखें। एक नज़र बनाए रखें बर्गर किंग पर। इन्होंने अपना क्यूआईपी का फाइनल इशू प्राइस सेट किया और जो फ्लोर प्राइस था उसके थोड़ा ऊपर ही किया, तो उससे थोड़ी राहत ज़रूर आई है। और आज देखिए 140 का लेवल इसने इंटरडे में छुआ है। 142 इनफैक्ट 143 तक गया था ये काउंटर। कुणाल जी, बर्गर किंग का चार्ट देखें सर, 140 पर क्या राय बनती है? देखिए राय पॉजिटिव है दीपांशु। एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, डब्ल्यू जैसी आकृति चार्ट पर बनी है और मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी का ये बहुत अच्छा अवसर है। लेवल ऊपर 165 रुपए तक का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 165 तक जाने की पूरी संभावना है। इन स्तरों पर मुझे लगता है बाय करके चले। पहला टारगेट हो सकता है 150 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 165 का। ओके, तो 165 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में है और वो है शॉपर स्टॉप। बंसल जी, इसका चार्ट देखें, सुबह काफी एक्टिव दिख रहा था, अभी भी 8-9% की गेन्स तो होल्ड कर ही रहा है शॉपर स्टॉप। यहां से कैसी चाल एक्सपेक्ट करें? दीपांशु, आज अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, 350-52 नीचे में अच्छा सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु 350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। ऊपर में 367-368 एक रेजिस्टेंस है, आज के हाइस भी यही है, तो फ्रेश खरीदारी की राय 370 के ऊपर होगी। जिनके पास है बने रहे 350 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 365-367 के राउंड प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय शॉपर स्टॉप पर। इस पर भी अच्छी खरीदारी इस समय बनती हुई दिख रही है। एक दो कैश काउंटर्स हैं और जहां पर अच्छी मूव आपको बनती हुई दिखेगी और यहीं पर आपको रखनी है नजर। पॉली मेडिक्योर, इस पर अभी एक अच्छा स्पाइक आया है, 3% ऊपर है। निचले स्तरों से देखें तो एक बढ़िया स्पाइक इस पर बनते हुए दिख रहा है। किरण जी, पॉली मेडिक्योर, इस पर कोई राय सर? पॉलीमेडी में जो मूव है वो कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है ये पुल बैक बहुत अच्छी गिरावट है इसमें स्टॉक में देखने मिली है। लगभग 1000 लेवल से 750 के आसपास नीचे आया, उधर से एक छोटी सी अप मूव आ रही है, तो ये पुल बैक रैली कहलाऊंगा इस मूव को। और मुझे लगता है कि 845 850 के लेवल्स आपको आते हैं दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है पॉली मेडिक्योर में आपके लिए राय इस वक्त किरण जी की तरफ से। किरण जी, ऐसे पूछे जैसे नाम पहली बार ही सुनाओ। किरण जी, पहले सुना नहीं था नाम इसका पॉली मेडिक्योर का? नहीं सुना था अनिल जी, पर वो हर रोज के स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान रहता है, ये स्टॉक्स में ध्यान कम रहता है। बात तो सही है, और वैसे भी लिक्विड काउंटर है अनिल। आजकल तो सभी लिक्विड है। लिक्विडिटी कहाँ है आजकल? बताओ, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है किरण जी, बताइए।
वैसे लिक्विडिटी कम हो गई है, पर बेसिकली लिक्विडिटी फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है अनिल जी। और बंसल जी को मालूम है कहाँ पे लिक्विडिटी है? बंसल जी को कैसे पता? बंसल जी की जेब में है। बंसल जी आपकी पॉकेट में काफी लिक्विड है पैसे वैसे। नहीं अनिल जी, ये दूसरी लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं किरण जी। लिक्विडिटी आजकल एक ही जगह है। बताऊं कहाँ पे? आशु जी सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। तेजी करने वाले ट्रेडर्स की आंखों में। बेचारे सबकी आंखें नम है। एक ही जगह लिक्विड है, सबके पानी आ रहा है आंखों में। अनिल जी। हाँ आशु जी। अनिल जी। जी अनिल जी देखिए, आप मेरे को मतलब इस चीज से आप ऐसे कोरिलेट कर रहे हैं, मेरे को खुशी नहीं होती है अनिल जी, बिल्कुल नहीं होती है। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है अभी भी अनिल जी। आप देखिए कि मतलब कैसे ऊपर नीचे करके हर बार ऊपर में ले रहे हैं। दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, नीचे कटता है। नीचे कटने का भी उतना ही दुख होता है अनिल जी। हम ना रिवर्स नहीं बैठ पा रहे हैं, जो ट्रेडर्स है ना रिवर्स नहीं बैठ पा रहे हैं कि पैनिक में ले ऊपर बेचे, पैनिक में ले ऊपर बेचे, हो रहा रिवर्स है। और मुझे इस चीज की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है अनिल जी। मतलब मैं आपको कैसे बताऊंगा अनिल जी, मुझे एक्चुअली तेजी में खुशी होती है। अगर पिछले 2-3 महीने छोड़ दें, इससे पहले इतने नॉन स्टॉप लॉन्ग कॉल दिए जब मार्केट चल रही थी। अब अनिल जी कहीं से कन्विक्शन ही नहीं आती है कि मतलब कि कोई बड़ी तेजी बन सकती है। तो अनिल जी आप मेरे को ऐसे मतलब कोरिलेट नहीं करिए कि मेरे को खुशी नहीं, अरे बिल्कुल खुशी नहीं होती। अरे नहीं, आप नाराज मत हो। ये तो मतलब बात निकली, इससे बोल रहा हूँ कि जनरली आपका मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, लोग पीछे पड़ जाएंगे। वो तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ही बोला गया है, ताकि वो हमारे से हट के आपकी तरफ आ जाए ऐसा। नहीं, ये तो मजाक मस्ती की बात है, लेकिन वाकई में मामला मुश्किल है। अब देखिए लाल सहर निशान में भी आ गया। एक नेटो के स्टेटमेंट पे आप देखिए ना 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो फिर क्या बाजार की यही फंडामेंटल ताकत है क्या? लेकिन यही है, या पहली और आखिरी बार थोड़ी हुआ, आगे भी हुआ है, पहले भी हुआ है। सेंटिमेंट यही तो, नहीं तो मिनट में क्या बदलता है? कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी मिनट में बदलती है। कंपनी का कोई प्रॉफिट या फिर कोई सेल्स थोड़ी है। अगर नेटो ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस समय सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, रुक जाओ, नेटो का स्टेटमेंट आएगा, हम कोई सेल्स नहीं करेंगे, या सारी फैक्ट्री बंद रहेगी, अभी कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। कुछ नहीं बदलता है। सेंटिमेंट है, खबरों के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा, ये हमेशा है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि डेटा के ऊपर अगर कोई एक चीज़ भारी पड़ सकती है तो वो है खबर। और उस महीने में अगर आपके 20 ट्रेडिंग सेशन है तो 4 या 3 ट्रेडिंग सेशन, 5 सेशन ऐसे होंगे जहाँ किसी तरह की कोई खबर, और स्पेशली इस तरह के माहौल में कभी भी कोई भी खबर किसी भी तरह की आ सकती है जो भारी पड़ सकती है। बाकी 15-17 सेशन में आपके लिए डेटा भारी पड़ेंगे। तो अगर हमने वो बाकी 15 ढंग से कर लिए तो ये 4-5 आप निकाल लेंगे। नहीं कर पाए तो फिर तो बात ये लगे जो है वो है। आइए बैन से बेनिफिट देने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष तैयार है आप? सर बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि पहले जय ठक्कर तैयार है। कैश का ऑप्शन बताएं जय जी। 62 रुपए में खरीदना है 17,300 का पुट ऑप्शन कल की एक्सपायरी का। 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 104, 126 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 17,300 का पुट ऑप्शन निफ्टी का। रीजन ये अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई लेवल्स पर करीब करीब अभी 17,500, 550 जो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्सपायरी हमें 500-600 के बीच में देखने मिल सकती है, और 500 तक आया बट वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। तो अगर वो सस्टेन वहां पे नहीं होता देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्यू टू एक्सपायरी हमें वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले। जैसे ही निफ्टी 400-450 तक आता है तो फिर से वही 500 के कारण हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। एंड डाउनसाइड में जी मैं जो देख रहा हूँ वो है कि जो अहम सपोर्ट है, जो मैंने सुबह भी कहा था कि करीब 17,250 के आसपास है, मे बी 17,250, 17,200। सो दैट इज अ वेरी गुड रेंज टू बाय। तो अगर फिर से बाय करना तो वो रेंज में करेंगे, या तो 17,500 के ऊपर करेंगे, सिंस वो दोनों के बीच में अभी एज ऑफ नाउ। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोच रहा हूँ कि 17,300 का पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था। 17,500 एनर्जी निकलता है देन अनडाउटेडली तेजी करनी है उसके ऊपर। फेलिंग टू डू सो मुझे ऐसा लग रहा है तब तक एक पुट ऑप्शन लेकर चले। ब्रॉडली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क रिवॉर्ड मुझे वो सही लग रहा है। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज है। जय की तरफ से भी आया कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, और पुट ऑप्शन, सॉरी पुट 17,300 का पुट, वो कॉल की आदत पड़ी हुई है। पुट खरीदने की राय है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस। 104 और 104, 126 बोला, 111, 126, 111, 126 कर लेता हूँ। चलो 104, 126। हाँ मैंने सही सुना था, मैं वही सोचा मैंने सही सुना था।
बराबर है 104 126 कर दीजिए, टारगेट 104 और 126 के जय की तरफ से आइए। ओके, इस बीच बड़ी ब्रेकिंग खबर आती हुई दिख रही, सेना की वापसी के मसले पर नेटो का बयान। रशिया का कहना है हे भगवान, लो जी लो, आ गया उनका। आ जाओ भाई, अब बोलो, लगाओ खबर पूरी, बिग ब्रेकिंग करो, करिए, क्या करेंगे आप, वैसे ही हाल है। तो क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये कहाँ से, ब्लूमबर्ग पे यार कहाँ से? ये हाँ, ये ब्लूमबर्ग पे आ गया है, रॉयटर्स की खबर है, ब्लूमबर्ग पे वायर पर आ गई है। रशिया का कहना है कि नेटो जो ये कह रही है ये गलत बात है कि उनके पास एविडेंस नहीं है। उनका ये कहना है कि नहीं, हम वापस ले रहे हैं जो हमने कहा है, हम अपनी बात पर अमल हैं, हमने एक्शन लिया है वापस लेने का। नेटो कह रहा है कि नहीं लिया है, रशिया कह रहा है कि हमने लिया है। अब दोनों में तू मैं छिड़ गई है सर। अभी क्या करना है इसमें? मैं पूरी डिटेल वही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और खबर कहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हो मतलब ये तो जुबानी जंग चल रही है, नीचे नहीं लड़ रहे लेकिन जवान पे लड़ रहे। इसका मतलब क्लियर कर, ओहो, ये तो पॉजिटिव खबरें हैं दीप, इससे तो पॉजिटिव खबर मानी जाए, डेफिनेट है ना। रूस खुद कह रहा है भाई कि हम पीछे हट रहे हैं, तो फिर क्या बात है, इसका मतलब क्लियर कट है ना कि उनको लड़ना ही नहीं है। करेक्ट। वो बोले कि रूस सैनिकों की वापसी पर नेटो का बयान कर, नेटो ने क्या बोला कि हमने नहीं देखा कि वो पीछे हटेंगे, नहीं हटे, बराबर है। अब इसको समझ लीजिए क्या है, नेटो ये कह रहा है कि हमने रूस के सैनिकों को पीछे जाते हुए नहीं कहा। पहले कल रूस के सैनिकों ने क्या कहा, रूस ने क्या कहा, हमारे सैनिक पीछे हट गए दो जगह से, एक दक्षिण और एक कहाँ, उत्तरी, ईस्ट और वेस्ट, हाँ, ईस्ट और साउथ, हाँ ईस्ट और साउथ, दो जगह से पीछे हट गए। कल से लेकर आज तक सब ठीक था। अब सुबह जब ये उठे तो उठने के बाद नेटो वालों ने बयान दिया, बयान ये दिया भाई कि देखो ये हमने तो इनको पीछे जाते हुए देखा ही नहीं। ठीक बात है, नहीं देखा, 17,500 से हम आगे 17,200 300 250 300 जो भी है 17,250। अब ये कह रहे हैं रूस वाले आए, ये तो बयान ही गलत है, नेटो को क्या पता हम नहीं पीछे हटे, हम कह रहे हैं हम पीछे हटे, आप मान नहीं रहे। अब कोई आदमी पीछे हट रहा तो वो क्यों बोलेगा नहीं, मतलब गलत क्यों बोलेगा, वो खुद बोल रहा है मैं पीछे हट रहा हूँ, नहीं लड़ना भाई। जब ये पक्का है ना नेटो और अमेरिका वाले लड़ाने के चक्कर में, या 100% यही हो रहा है। देखो उनको लड़ना ही नहीं है, आप जबरदस्ती लड़वा रहे हो। और एक और चीज़ है कि यूक्रेन पर जो साइबर हमला हुआ उसमें भी बोले हमारा हाथ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे तो दुनिया भर में ऐसे ऐसे संगठन है जो नहीं करते तो बोलते हमने किया है, करेक्ट, क्रेडिट ले लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्लियर कट है, रूस को लड़ना नहीं। इस बयान का मतलब ये निकलता है रूस को नहीं लड़ना भाई साहब, हमें नहीं लड़ना है, बात खत्म, जाने दो, करेक्ट हो गया। हाँ। ये संकेत बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और कोई डिटेल हारी, रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है भाई, इसको ध्यान से सुन लो, जिन्हें पैनिक हो रहा हो उनके लिए थोड़ी मरम पट्टी वाला काम है। तो ये खबर है, अब जो खबर पहले आई उससे पैनिक ना करें, जो खबर अभी आई उससे और ऑप्टिमिस्टिक ना हो। दोनों तरफ की खबरें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लबो लुबाब। और सार ये है कि दोनों को लड़ना नहीं, दोनों को लड़ना नहीं, मतलब ये इन शॉर्ट रूस और यूक्रेन को लड़ना नहीं है। बाकी नेटो अमेरिका मतलब वो शादी में बुआ बनने वाला काम कर रहे हैं ऐसा, है ना, कि मेरी चलेगी, मैं जो बोलूंगा वही है। कुणाल जी कैसे देखते हैं आप, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, बताइए जरा। अनिल जी देखिए, इसमें समस्या ये है कि मैं कहीं पढ़ रहा था अनिल जी, लोगों को आशंका इस बात की है कि रशिया धोखा देगा अनिल जी, एक तरफ शांति प्रस्ताव रख रहा है और दूसरी ओर वो सेना पीछे नहीं करेगा और बाद में 7-8 दिन बाद किसी और मसले पर तुनक करके वापस से हमला करेगा। तो अनिल जी ये लोगों में डर है। लेकिन अनिल जी आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर अनिल जी बार बार रशिया कह रहा है कि वो अपनी सेनाएं पीछे ले रहा है, तो अनिल जी फिलहाल के लिए तो समस्या एक बार के लिए समाप्त होती हुई दिख रही है। तो बेवजह अनिल जी पैनिक नहीं करना चाहिए। आशु जी। अनिल जी मतलब इस तरह से तो लग रहा है कि दोनों सेना के निफ्टी के ट्रेड्स खड़े हुए हैं, तो 200 पॉइंट वो बनाए जा रहे हैं और हम लोग मरते जा रहे हैं उसके चक्कर में। सही में हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट से ही लड़ रहे हैं। करेक्ट। गजब है, किसी ने पुट लिया है किसी ने कॉल लिया, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, गजब है मतलब। लेकिन फिलहाल खबर अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रिलीफ देने वाली खबर है, रॉयटर्स के हवाले से आती हुई दिख रही है। और इसमें दो चीज़ें कि रूसी सैनिकों की वापसी पर नेटो का बयान गलत है, यानी कि नेटो ये कह रहा है कि रूस की सेना की वापसी नहीं हुई, ऐसा गलत है। रूस की सेना की वापसी हो रही है, ये खुद रूस कह रहा है। दूसरा, यूक्रेन में कोई साइबर हमला हुआ था क्या? हाँ, उनके बैंकिंग नेटवर्क पर हुआ था, कल हुआ था क्या? अच्छा, तो ये बोल रहे हमने नहीं किया, दूसरे को ढूंढो, जिसने किया उसको पकड़ो, हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। भाई वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं तो भगवान जाने, जो भी है। चलिए ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर आपके लिए नेटो की तरफ से आती हुई खबरें। अच्छा,
ये क्रेमलिन के प्रवक्ता, क्रेमलिन कौन है? रशियन इंटर, जैसे न्यू दिल्ली, अच्छा, जो उनकी एजेंसी जो है, हाँ क्रेमलिन, अच्छा हाँ बराबर, जो उनकी उनका समाचार एजेंसी। नहीं, उनका जो सेंटर क्रेमलिन स्क्वायर है बेसिकली। जैसे आप न्यू दिल्ली बोल दो, नॉर्थ ब्लॉक बोल दो, वैसे क्रेमलिन हो गया। ओके, अब ये भी पता नहीं चलता ना कि आदमी का नाम है कि जगह का नाम है वैसा है, तो इसलिए क्रेमलिन वाले ने बोला है भाई जो भी उनके वो हैं रूस के आधिकारिक ऑफिस जिनकी तरफ से ये बयान आया है। चलिए आइए एक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, जो कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर जैसे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, बाकी लोगों के लिए भी है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जो खासतौर से जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं वो और ध्यान से सुनेगा। और खाने पीने के साथ अगर आप डिजिटल के भी शौकीन हैं, जो कि जिसमें आज सुबह सबने आपने हाथ खड़े किए थे, किसी ने दोनों खड़े किए थे कि जोमेटो, स्विगी सब जगह से खाना मंगाते हैं, तो अब आप इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखिए, मेटावर्स में भी आप खाना मंगाने का प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, मेटावर्स एक अलग ही दुनिया है, डिजिटल वाली दुनिया, जिसमें आप दुनिया में कहीं भी हो लेकिन ऐसे आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये है मेटावर्स। मेटावर्स में क्या कुछ करने जा रहा है मैकडोनल्ड्स, ये बेहद इंटरेस्टिंग खबर है, बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो हमारी टीम लेकर आई है आपके लिए। बताइए आशीष, क्या होने जा रहा है मेटावर्स में मैकडोनल्ड्स के द्वारा? बिल्कुल सर, मेटावर्स में जो है मैकडोनल्ड्स अपना स्टोर खोल रहा है। यानी इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कि हम मेटावर्स में मिलके मीटिंग कर रहे हैं और सडनली आपका मन करे कि आपको एक बर्गर खाना है, तो आपको मेटावर्स से बाहर नहीं जाना है, आपको अपना हेडसेट जो है, क्योंकि आप मेटावर्स में एंटर तब करते हैं जब आप जो उसका VR हेडसेट है वो पहनते हैं, तो आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहीं पर मेटावर्स में जो है मैकडोनल्ड्स के स्टोर में जाएंगे, अपना ऑर्डर देंगे और कुछ समय के बाद, जैसे अभी यूजुअली आपको डिलीवरी मिल जाती है, सीधे उसी प्रकार से जो है आपके घर पर आपका जो बर्गर है या फिर जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो आपके पास तक आएगा। और इसके लिए देखिए मैकडोनल्ड्स बड़ा निवेश कर रहा है, बड़ी योजना है, क्योंकि 10 से ज़्यादा जो है पेटेंट इन्होंने दाखिल किए। और ना कि सिर्फ आप ऑर्डर कर पाएंगे, आप मैकडोनल्ड्स के स्टोर में जो है इनके वर्चुअल इवेंट्स जो होंगे और साथ में जो कॉन्सर्ट्स होंगे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, उसको भी अटेंड कर पाएंगे। और ना कि सिर्फ मैकडोनल्ड्स सर, मैकडोनल्ड्स ने तो शुरुआत की है, लेकिन और भी मैं देख रहा हूँ कि कई सारी कंपनी है, नाइक है, एडिडास है, वॉलमार्ट है, जारा है, गुची है, ये सब मेटावर्स में अपना। काम की बात ये बताओ आशीष कि खाने को वाकई में असली बर्गर मिलेगा कि वर्चुअल? सर ये इंटीग्रेशन है, वर्चुअल तो नहीं मिलेगा कि ये देखो ये बर्गर खा लो दिखाने के लिए, हाँ ये दिखा, ये लो। सर बर्गर का NFT भी मैकडोनल्ड्स लॉन्च कर चुका है। हाँ वो तो है, लेकिन अब इसने इंटीग्रेशन क्या किया कि मेटावर्स और एक्चुअल आपकी असल दुनिया है, आपको हेडसेट नहीं उतारना है। आप मान लो हमें और आप मीटिंग कर रहे हैं, आपको खाना ऑर्डर करना है, आप वहीं के वहीं मेटावर्स में मैकडोनल्ड्स के स्टोर पे चले जाओगे, आपने ऑर्डर दे दिया, पेमेंट कर दिया, घर पे 20-25 मिनट जितना टाइम लगता है आपके घर पे आ जाएगा। सच्ची 100% सर। जो वर्चुअल दुनिया में आप करोगे वो आपको रियल दुनिया में आ जाएगा इधर। ये ऐसा एक्सपीरियंस लेन कहाँ कब मिलेगा, कब, कितना टाइम है इसको? सर रिसेंट डेवलपमेंट है, धीरे धीरे पिकअप हो रही है टेक्नोलॉजी। अभी तो हेडसेट बहुत बल्कि है सर, बहुत बड़ा हेडसेट है, उसको मैंने काफी रिव्यूज भी देखे हैं। उसे पूरे दिन पहन के रखना जो है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में लोग भारी भारी साफा लगा के पूरी जिंदगी निकाली है उससे भारी तो नहीं होगा। अरे साफा लगा के आप, मैं शादी में लगाया था, अभी भी गया था हफ्ते 10 दिन पहले ही। अरे मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आप ही लेके चल रहे हो अपने सर पे। तो इतना भारी, कितना मतलब बहुत बड़ा है? थोड़ा बल्कि है, बड़ा नहीं है, बल्कि पूरे दिन पहनोगे स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अच्छा कुणाल जी, इस मेटावर्स के मैकडोनल्ड्स और इस तरह की जो दूसरी चीजें, क्या विचार है आपका? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताइए ना। अनिल जी देखिए, पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि मैकडोनल्ड्स ने किया है तो हमारे बंसल जी खुश हो गए, उनको लगा मैकडॉवल्स ने किया है अनिल जी, तो उनका सवाल ये था कि मैकडॉवल्स का भी कुछ मेटावर्स के लिए प्लान है क्या? हो ही जाएगा, सबका होगा, चिंता मत करो बंसल जी, एक का होने दो बस आप। और जी और अनिल जी दूसरी एक सवाल है आशीष से कि भाई ये बात ठीक है कि आपको हेडसेट उतारना नहीं पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए, लेकिन डिलीवरी बॉय से बर्गर लेने के लिए तो अनिल जी उतारना ही पड़ेगा या उसको पहन के ही जा सकते हैं बाहर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये तो एक बार अनुभव ही करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सर। गजब का एक्शन है, तो मतलब मजा आएगा। मतलब आपने ये जैसे मेटावर्स लगा रखा है, ठीक है, आप उसमें डिजिटल दुनिया में चले गए, अब आपका कुछ खाने पीने का मन हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब उसी में आप बोलोगे मैकडोनल्ड्स जरा एक बर्गर भेजो, वहीं पे डिजिटल पेमेंट कर दिया, बिल्कुल, और आ जाएगा। आ जाएगा। तो फिजिकल दुनिया से फर्क क्या है? फिजिकल दुनिया में हमें फोन उठाना पड़ता है,
करेक्ट, फोन उठा के हमें डायल करना पड़ेगा या जो भी ऐप पे जाके हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है। सर एक हासिल यही है ना कि आपको मेटावर्स से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ। अब बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप मेटावर्स के अंदर ही हो, आपने ऑर्डर दे दिया, हेडसेट नहीं उतारना है, लॉग आउट नहीं करना है, वहीं पे ही सारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब फर्क इतना है कि भाई आपका वो हेडसेट जो लगाओ उसी में काम हो। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी मैं समझा सकता हूँ। अनिल जी हाँ, देखिए, मान लीजिए आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और वीडियो गेम खेलते खेलते ही मान लीजिए वीडियो गेम में ही मैकडोनल्ड का एक स्टोर है छोटा सा, तो आप वहां जा करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप रियल स्टोर में है और बर्गर आपके घर आ जाएगा। अनिल जी ये है कहानी। और उसमें ऐसा हो सकता है 3 लोग पहले से लाइन में लगे और अपने चौथे हैं। दिनों में जी बिजनेस चलेगा मेटावर्स में। वाह क्या बात। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 3 लोग पहले से लाइन में लगे, चौथे अपने मेटावर्स में भी। हाँ कुणाल जी। हाँ हाँ अनिल जी बिल्कुल, ट्रैफिक जैम भी होगा, ट्रैफिक जैम भी होगा। भाई साहब इस दुनिया में क्या क्या देखना पड़ेगा, मतलब सर, ये तो शुरुआत है, ये जो नया तो कर रहे हैं ना। वो पुराने जमाने में जो नहीं होता था कि मतलब वो ऐसा था कि हवा से भी तेज गति के विमान, तो वो सुपरसोनिक जेट वही है एक्चुअली। और वो ऐसा करो तो बोले कि उन्होंने वो अपने यहाँ जो अभी मिसाइल्स आती हैं तो आकाश भेदी जो होती थी वो वही वाली चीज़ है। और वो कहते थे कि उन्होंने वो ऐसा रूप धारण किया और वहाँ से वहाँ पहुँच गए, ये वही वाले है। बिल्कुल हाँ, तो वही पुराने जमाने में उस समय साइंस रही होगी, इसी तरह की कोई वापस ऐसी साइंस आ रही है। गजब है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। ओके आइए, इस वीक आशीष तैयार है हमारे साथ बैन से बेनिफिट आशीष के लिए। जी आशीष जी कुछ बदलाव? सर बदलाव हो सकता है, 4 स्टॉक हैं फिलहाल बैन में, कल 2 बाहर आ गए थे, आज भी देखिए प्रोबेबिलिटी बन रही है, सेल हो सकता है कि जो है बैन से बाहर आ जाए। फिलहाल आप देखें तो 81% से कम होगी, 80.6% है, 80% से नीचे आती जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी तो कोई भी स्टॉक ऐसा है नहीं सर जिसकी पोजीशंस कम हुई हो। और आज अच्छी बात है कि एंट्री भी किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ एक सन टीवी ऐसा है जिसका 91% है, लेकिन 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया, तो एंट्री करेगा नहीं, सेल हो सकता है कि बाहर आ जाए। बॉर्डर पे सर आजकल बॉर्डर वाले आ जाते हैं बाहर, कल भी आपने बोला था बॉर्डर पे 2 बार आ गए, है ना, तो चांस पूरे हैं सेल बाहर आ जाए, इसकी संभावना पूरी। सेल और साथ में भेल भी है सर, 80.4 है, तो इनफैक्ट सेल से ज्यादा पॉसिबिलिटी भेल की है कि भेल आ जाए बाहर। ठीक बात है। चलिए, तो सेल और भेल दोनों बैन से बाहर आ सकते हैं। बट आपको क्या करके जाना है क्लोजिंग में इस समय, आइए जानते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ये रशिया यूक्रेन जो पिछले आधे घंटे में हुआ है उससे सारे मार्केट्स वॉलेटाइल हो गए। हमारे बाजार 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर से अब 50 पॉइंट नीचे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स सपाट हो गए हैं। यूरोप के बाजार भी ऊंचाई से फिसले हैं और कच्चे तेल में खरीदारी हुई है। तो पूरा उतार चढ़ाव आधे घंटे का जो हुआ है, अब उसको देखकर क्या करके जाएं सर? कुछ नहीं, आराम। ये भाई देखो, दोनों चीजें कभी भी आएगी। मतलब आप सोचो ना, स्टेटमेंट आया नेटो का, रशिया फिर से तैयार स्टेटमेंट देने के लिए, ना तुम झूठ बोल रहे हो। करेक्ट, इमीडिएटली मतलब रियल टाइम बेसिस पे। इतना टाइम तो बयान बनाने में लगता ही है ना भाई, कि आपने जो बोला उसका हम बयान दूसरा बनाएं। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि दीप ये ऐसे आएंगे और हम तो डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा को कभी भी कोई भी खबर ऊपर नीचे कर सकती है, अच्छी भी खराब भी, तो शांति से बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कल की कल देखी जाएगी। कल की कल बाजार बैलेंस्ड है दोनों ही तरफ के, अच्छी खबर पे घट भी सकते हैं। हाँ, कहने में आप कह सकते हैं कि खराब खबर आई तो घट गए, अच्छी खबर आई तो बहुत बढ़े नहीं, तो नहीं बढ़ने का वही बात है कि डर है। इसका मतलब ये कि कल से आज में क्या फर्क हुआ है जी। कल जब रशिया ने बोला हम सेना पीछे हटा रहे हैं, तो हमें लगा कि रशिया को लड़ना नहीं है, करेक्ट, युद्ध की संभावना है कम, बराबर है। आज फिर उन्होंने बोला कि क्रीमिया से भी हम हट रहे हैं पीछे, तो और युद्ध की संभावना कम। अब कोई नेटो आके कोई स्टेटमेंट देता है, तो भले ही वो रशिया मना कर रहा है, लेकिन डर क्या रहता है कि नेटो बोला, इसका मतलब अभी भी है ना, कोई तो लड़ना चाहता है, तो इसका मतलब चीजें खत्म नहीं हुई। इसलिए बाजार जितना वापस बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं बढ़ने के पीछे रीजन है कि वो युद्ध की संभावना जो पहले जितनी कम हो गई थी उससे थोड़ी बढ़ गई वापस। करेक्ट सर, बिल्कुल।
भले जिनको लड़ना वो नहीं लड़ेंगे, वो मना कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन माहौल तो खराब हुआ ना। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आपकी बहुत रिकवरी आ नहीं पाई है। तो बजाय इसके कि अपन दिमाग लगाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाए, छोड़ो ना, कल की कल देखी जाएगी क्या है, जाने दीजिए। रात को क्यों स्ट्रेस लेके, जो पहले से आपके कम थोड़ी है स्ट्रेस, बिल्कुल जिनके पास जो पोजीशन खड़ी है उसका स्ट्रेस तो है, कल की कल देखी जाएगी। करेक्ट सर, ठीक है, तो कल की कल देखेंगे। पर यह है इस समय बाजार का एक्शन इस समय। और इस बीच वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वसीम साहब ने कहा कि मैं एक बार कनेक्ट होना चाहता हूं अपडेट के लिहाज से। सर स्वागत है, बताएं सर। अनिल जी, हिंदी पिक्चरें देख के बाहर वाले कहते हैं यहाँ की पिक्चरों में तो कभी खुशी कभी गम है, तो ये तो पिक्चरें सारी रशिया और यूक्रेन में हो रही है। सही बात है। मेरे को इतनी उम्र हो गई, मैंने ऐसा बचपना और ऐसा अटपटा से देखा नहीं है। सही बात तो है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल लेसन है सर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ वापस एवरीथिंग इज नॉर्मल। तेल का भाव 2 दिन बढ़ेगा घटेगा, मैंने अपनी 30 साल में ऐसे देखा नहीं। एक दिन 1700 पॉइंट नीचे, अगले दिन 1700 पॉइंट ऊपर। और मैं बर्दाश्त कर सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत बारी देख चुका हूं, मैं अपने बाल घुमा चुका हूं, बाकी लोग नहीं देख सकते। तो सिंपल चीज है, अच्छे शेयर लीजिए, जंग नहीं होगी। और मैं आपको फिर कहता हूं, जैसे आपने अभी कहा, विद इन मिनट्स देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ बोथ साइड which tells me that this underlying fear is purposely created just for some panic and the panic is over. Lightning doesn't strike twice. और अब जो फेड ने करना है, जो टेपरिंग है और जो जियोपॉलिटिक्स है, ऑल इज प्राइस्ड इन। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट अ ब्लॉकबस्टर रैली बाय द एंड ऑफ February. सो माय सिंपल रिक्वेस्ट इज, अपनी हिंदी पिक्चर देखो और अच्छे शेयर लो। चलिए बढ़िया है सर। ये पूरा अपडेट, आउटलुक और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चलता रहेगा ये ऊपर नीचे 2, 4, 5, 7, 10, 15 दिन बाद जब भी हो, जितना जल्दी हो। भूलेंगे जरूर कि रशिया और यूक्रेन भी कभी लड़ते, इससे पहले भी कई सारे युद्ध हुए, आए चले गए, मार्केट ने उसके बाद एक नहीं कई बार लाइफ टाइम हाई बनाए। मुश्किल समय है, वोलेटाइल समय है, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उतार चढ़ाव तो शांति से बैठिए, कुछ मत करिए, जो है उससे संभालिए। नहीं संभाल सकते तो वहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर ज़रूर रखें आप। ये है आपके लिए खबर। आइए फाइनल क्लोजिंग की तरफ जब हम बढ़ रहे 17,300 के आसपास आपको दिखेगा निफ्टी, थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको नजर आएगा, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है आखिरी मिनटों में, राइट? बिल्कुल सर, आखिरी मिनटों में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। मेटल्स पर आपने फिर से दबाव बनते हुए देखा, थोड़ी रिकवरी आ रही थी, यहाँ पर गिरावट हुई है। बैंक्स पर आपने स्पेशली ज़्यादा दबाव बनते हुए देखा है, जहाँ पर आपको कुछ और वीकनेस बनती हुई दिखी है। तो नज़र रखेंगे इन दोनों स्पेसेस पर, आपको व्यू रखना चाहिए कल के लिए कि किस तरह से एक्शन कल बनते हुए दिखेगा। आज का एक टॉप लूजर था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। एक बार क्विकली वागले साहब से इस पर राय ले लें। वागले साहब सुबह भी बात कर रहे थे, पर 2000 के नीचे फिसला है बालकृष्ण, इस पर एक बार फाइनल व्यू दे दें सर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आपकी राय सर? ओके, वागले साहब से फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक जय, एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देख लें। ये भी काफी तेजी से गिरकर डेज लो पर क्लोज हो रहा है, 3-3.5% नीचे। जी दीपांशु, ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इनफैक्ट जो एक एरिया था 110-112 की रेंज, वो रेंज को टिका नहीं पाया। आई मीन दैट वाज समथिंग एक्सपेक्टेड कि आज हो सकता है मे बी रिकवरी में, मगर 110-112 की रेंज को ये निकाल नहीं पाया, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। आई थिंक वो होता है तो हमें और तेजी देखने मिलेगी थी। अदरवाइज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 100-102 तक देखने मिल सकता है। 100-102 के लेवल्स सही रहेंगे खरीदने को, या तो 112 के ऊपर। किरण जी, एक क्विक कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर भी, इस पर भी तेज गिरावट हुई है, 2% नीचे बंद हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक दीप थोड़ा सा ऊपर से बिकवाली देखने को मिल रही है। कल का टॉप और आज का टॉप लगभग सेम है, तो 780 एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर रहेगा। और ये अगर थोड़ा सा भी वीकनेस अगर बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी में देखने को मिलेगी तो लीड करेगा आईसीआईसीआई बैंक और वापस एक बार 750 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो ये है आपके लिए कुछ दिग्गज बैंक्स की बात। डिबीज लैब ने आज अच्छी तरह होल्ड आउट कराया, 3% ऊपर। ओएनजीसी फिर से तेजी में आता है और 2.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स में अच्छी खरीदारी हुई है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों ओएमसीज में अच्छा एक्शन। एचडीएफसी लिमिटेड एक आउटलायर रहा और साथ ही कोटक बैंक फाइनेंशियल पैक पे। इसके अलावा सिप्ला में भी आपने पॉजिटिविटी दिखी और डॉक्टर रेड्डीज। तो फार्मा शेयर्स आज वापस एक्शन में आए हैं। पावर ग्रिड 5.5 रुपए का डिविडेंड था, उसको एडजस्ट करें तो उतनी बुरी भी गिरावट नहीं है। पर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन दोनों में गिरावट आई है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, यहाँ पर वीकनेस दिखी है आपको। एलएनटी, हिंडा
हिंडाल्को, मारुति, आइशर ये भी फिसले हैं। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक यहां पर भी गिरावट है। तो दिग्गजों में प्रेशर था। ब्रेथ भी आखिरी कुछ मिनटों में खराब हुई है। 15 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, उसके सामने 35 निफ्टी स्टॉक्स आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखेंगे। वायदा कारोबार की तरफ आए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 6% की गिरावट इस पर। फर्स्ट सॉल्यूशंस 5% नीचे। परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक और खराब दिन। माइंडट्री भी वीक होते हुए दिखा और एल&टी इन्फोटेक में भी गिरावट, साथ ही एल&टी टेक और इन्फो एज भी फिसले हैं। तो एक बार फिर से मिड कैप आईटी पर दबाव बना है। जुबलेंट फूड यहां पर वीकनेस थी। जेके सीमेंट यहां पर आपने गिरावट देखी है। सिटी यूनियन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल यहां पर वीकनेस दिखी। नवीन फ्लोरिन, रैमको सीमेंट, बलरामपुर चीनी, अपोलो हॉस्पिटल्स, कैनरा बैंक, दालमिया भारत, टोरेंट पावर ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस बनती हुई दिखी। सामने एमएनएम फाइनेंस सुबह से ही बजिंग था, हालांकि ऊंचाई से नीचे बंद हो रहा है पर फिर भी 4% ऊपर स्टॉक बंद होते हुए आपको दिखेगा। स्ट्राइड्स फार्मा में अच्छा बाउंस बैक रहा तो और एमसीएक्स में भी अच्छी तेजी देखी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2 दिनों में बढ़िया उछाल इस काउंटर ने आपको दिखाया। कोरोमंडल इंटरनेशनल, गोदरेज कंज्यूमर, बाटा इंडिया लगातार दूसरे दिन अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ। एनएमडीसी यहां पर भी पॉजिटिविटी दिखी और एबट इंडिया यहां पर भी आप पॉजिटिविटी देखते हुए क्लोज हो रहे हैं। जहां तक आज की नई लिस्टिंग का सवाल है, वेदांत फैशन 8% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोज हो रही है। 935 पर लिस्ट हुई थी, 945 पर क्लोज होती हुई दिख रही है। तो अच्छी मूव रही। वॉलेटाइल बाजार में भी इसका डेब्यू अच्छा बनते हुए आपको दिखा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपने एक्शन देखा है, कॉफी डे एंटरप्राइजेस 10% का सर्किट। पीएनबी हाउसिंग 16% ऊपर था एक टाइम पर, 10% ऊपर बंद हो रहा है। शॉपर स्टॉप 9% की तेजी दिखाता हुआ। वाटेक वॉबैक इसमें थी खरीदारी। ऑल कार्गो लगातार तीसरे दिन अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ। ब्लू स्टार में पॉजिटिविटी आपने देखी। एमएमटीसी में था बाउंस बैक। महिंद्रा लाइफ, फिनोलेक्स केबल्स यहां पर पॉजिटिविटी। मोतीलाल ओसवाल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बासफ, साथ ही धानी सर्विसेज, हालांकि खबर यहां पर थोड़ी नेगेटिव आई थी। वेंकीज यहां पर भी पॉजिटिविटी बनते हुए दिखी है। गिरावट आई थी आपके लिए जहां तक सवाल है टेक्समेको रेल का। महिंद्रा सीआई कमजोर दिखा। बजाज कंज्यूमर, सुप्रीजीत इंजीनियरिंग और एक्विटास होल्डिंग, साथ ही शेफलर इंडिया यहां पर वीकनेस। बिल्कुल तो फाइनली क्लोजिंग हुई है थोड़ी कमजोर, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो आपके सामने आएगी 17,300 के थोड़ा सा ऊपर के आएगी और बैंक निफ्टी 37,900 के थोड़ी सी ऊपर की मिलनी चाहिए, 38,000 के आसपास की। देखते हैं फाइनल क्लोजिंग। देखिए 17,322 है ना ऊपर जी। बैंक निफ्टी 37,953 वही 38,000 के आसपास। बिल्कुल तो नुकसान के साथ बंद हुए, ठीक है, डाउन बट नॉट आउट। हाँ, तो 30 पॉइंट नीचे निफ्टी में और 216 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर, 145 अंक नीचे सेंसेक्स पर, ऊपर नीचे होकर फाइनली बंद बाजार। विदा लेने का वक्त है। कल सुबह सब लोग आप जब जुड़ें तो आप एक ही काम करें, कुछ अच्छी खबरें लेके आइएगा दुनिया भर से। कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, आशु सर, जय ठक्कर साहब और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दीजिए मुझे और दीप को इजाज़त।